ओके। तो राहुल सर एक बार लोकेश सर को मैसेज कर दीजिए ताकि आ जाएं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं मीटिंग को, क्वेश्चन आंसर सेशन को। ओके ओके, एक सेकंड। जी। तो अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं दिया कि किसने किसने पीडीएफ ओपन करके देखी थी, किसने समझा था दोबारा से, जिसको क्लैरिटी ना आई हो। तो रितेश सर नहीं मीटिंग में। तो रमजान की वजह से एक महीने बाद मीटिंग में लागू है, तो क्या क्या इसमें सिखाया है उसकी जानकारी मुझे कहाँ मिलेगी। बहुत बढ़िया सवाल किया है मोहम्मद अकरम जी ने कि जो रमजान का महीना चल रहा था, सर नहीं आ पाए मीटिंग में, तो बोल रहे हैं कि जो जो सिखाया गया इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी। तो इसकी जानकारी मैं सभी को बता देता हूँ। फ्रेंच का एक ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, उसकी लिंक आप अपने लीडर से मांग सकते हैं या ग्रुप में पहुंचा दी गई है। तो आप सभी लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहाँ जो भी जानकारी दी जाती है, इस तरह की रिकॉर्डिंग्स हुई या जो भी मीटिंग्स होती हैं, सभी वहाँ पे डाल दी जाती हैं। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। आई थिंक अकरम जी क्लियरिटी हो गई होगी आपको। ओके सर, थैंक यू सर। ये देखिए सूरज सर ने लिंक डाल दी है। प्लीज अगर किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। राहुल सर बात हुई लोकेश सर से? यस, ज्वाइन कर रहे हैं, 1 मिनट में वो आ रहे हैं। ओके ओके। सभी लोग ट्रेंज का ऑफिशियल चैनल आज कर लीजिए सब्सक्राइब, आपको चैट बॉक्स में मिल गया है उसका लिंक। लोकेश सर ने ज्वाइन ओके, कर लिया लोकेश है। सर आ चुके हैं मीटिंग में। लोकेश सर आप अनम्यूट कर लीजिए, आपको को होस्ट बना दिया गया है। अनम्यूट से को होस्ट बना दीजिए सर को। ओके सर, ओके। लोकेश सर आप पोस्ट बना दिया है। गुड इवनिंग टीम। गुड इवनिंग राहुल जी, गुड इवनिंग अमोल भाई। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बताएं सर। सर आज हमारा प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग रहेगा, Q&A रहेगा, काफी लोगों का जो सवाल है तो उस पे ही हम्म। अपना ट्रेनिंग का टॉपिक है सर। बताओ चालू और क्या। बताओ क्या जब सवाल जवाब चालू करो। जिस जिसके भी ओके, तो सवाल सभी हो। लोग अपना अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सर से कि आपको क्या चैलेंजेस आ रही है कस्टमर्स के रिगार्डिंग। तो लोकेश सर है आपके सवाल को जवाब देने के लिए। यस, दीपक तिवारी सर आपने हैंड रेज किया है। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड लोकेश सर, इवनिंग मुझे तिवारी ना जी। मुझे ना ऐसा चारों कंपनियों का मतलब कौन से बेस्ट प्लान है, वो एक थोड़ा हाँ मुझे अपने भाई को देना है। ठीक हाँ है। और वो मैंने सुबह को ट्राई भी किया था, वो सब कोटेशन चारों कंपनियों का देखा था। ठीक है, तो हाँ। बेस्ट कौन सा रहेगा वो मुझे समझना है। उन्होंने वही बोला है अभी, पहले आप बता देख लो चारों कंपनियों में उनके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। देखो, बेस्ट तो हम ऐसे देखते हैं कि मेरी हमेशा कोशिश रही कि मैं कस्टमर को नीड बेस्ड सेलिंग करता हूँ कि उनकी जरूरत क्या है। हाँ, तो तो वो मैं सर जैसे मैंने आज वो देख रहा था, तो जो क्या बोलते हैं नीवा गुफा वाला है, उसमें ज्यादातर चीजें मतलब दिख रही हैं, कवर हो रही हैं।
और मैं हम्म। कहीं में क्रॉस लगा, उसका मतलब क्या सर, वो कवर नहीं हो रहा है कि क्या है वो? मैंने ग्रुप हाँ, में भी डाला था सुबह। जो क्रॉस लगा हुआ है वो कवर्ड नहीं। जैसे क्या, किस पे क्रॉस था? एक मिनट मैं ओपन कर लेता हूँ, सुबह मैंने डाला था जो ग्रुप में। कर लीजिए। जिस जिसके सवाल हैं अपने सवाल नोट करके रखिए और हैंड रेस करते जाइए, ताकि दीपक जी के बाद मैं अनम्यूट करता जाऊँ आप सभी को एक एक करके, और आप अपने सवालों के जवाब देते जाएं। जैसे सर जैसे इनिशियल वेटिंग पीरियड वाला एक है, हाँ, ठीक है, उसमें कौन सा है, मणिपाल सिग्मा में क्रॉस है, तो उसमें वो किसी में वेटिंग पीरियड नहीं देता कि क्या है? और बाकी में लिखा हुआ है 30 डे एक्सेप्ट क्लेम एक्सीडेंट, वो लिखा हुआ है, तो ये इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता क्या मणिपाल सिग्मा नेपाल का कौन सा प्लान देखा था आपने? में? इसमें प्रो हेल्थ प्रोडक्ट, प्रो हेल्थ प्रोडक्ट तो लिखा है। प्रोटेक्ट, उसमें प्रो कमीशन हेल्थ कितना लिया प्रो था आपने? कमीशन कितना 10 लिया था लाख का, आपने? 10 लाख का सर। हाँ, उसमें ये है मणिपाल सिन्हा में कि वैसे तो उसमें नहीं है ऐसा, आ सकता है ऐसा तो कोर्ट के हिसाब से उसने देख लिया हो, लेकिन इनिशियल जो वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का, वो सभी के लिए होता है। सिर्फ एक्सीडेंटल जो है पहले दिन से कवर्ड रहता है, 30 दिन के बाद में सीजनल डिसीज और क्रिटिकल इलनेस ये सभी में कवर्ड आती है। देखिए मैंने सर आपको भेजा भी है, जो कोटेशन मैंने कंपेयर वाला निकाला था, तो क्या उसको किया एक है, बार व्हाट्सअप किया है? हाँ व्हाट्सअप की है। ठीक। या सर प्रेजेंट कर पाए तो सब लोग देख पाएंगे, वैसा ग्रुप में डाल तो दूँ? मैं मैं ग्रुप में डाल देता हूँ तो सर ये सर कर देंगे। ग्रुप में डाल दो, क्योंकि मैं भी स्क्रीन पे नहीं हूँ। ग्रुप में मैंने डाला था सर सुबह, फिर से मैं डाल दे रहा हूँ। ओके ओके सर, डाल दीजिए, आप स्क्रीन शेयर करके ओपन कर दे रहे हैं। मैंने डाला सर, देखिए ये वाला, कौन से ग्रुप में डालूंगा? भोपाल वाले में या ट्रेंच वाले में, किसी में भी डाल दीजिए आप तो। मैंने डाला है, देखिए ट्रेंड वाले में डाला है। ओके ओके ओके। कर दीजिए प्रेजेंट, कोई भी क्वेश्चन है देख लेंगे, लेकिन इनिशियल वेटिंग पीरियड सभी में आता है। ठीक है, 30 दिन का एक बार वेटिंग पीरियड रहता है सीजनल डिसीज के लिए और क्रिटिकल इलनेस के लिए। डे 1 से एक्सीडेंटल सभी में कवर्ड आएगा। एक बार ओपन करना सर। आ जाओ सामने। फिर री इंश्योर फॉर एवर, उसमें भी दोनों में क्रॉस है, खाली इसमें मैं बूपा में बस उसमें लिखा हुआ है। विवा में है वो, हाँ हाँ, बिरला और उसमें नहीं ये मिलेगा। हाँ दोनों में सिर्फ ये आपको एक बार रजिस्टर रजिस्टर मिलता है, नीवा में अनलिमिटेड रजिस्टर मिलता है। मणिपाल और आदित्य बिरला में अगर आप 10 लाख का सम इंश्योर्ड ले रहे हैं, तो आपको 10-10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड साल में एक ही बार जो है वो रिस्टोर होता है। जबकि नीवा में वो एक बार दो बार नहीं, अनलिमिटेड टाइम्स का रीएश्योर होता है। और इसमें इन पेशेंट केयर में दोनों में क्रॉस है, बट वो तो मतलब होता ही है ना सभी कंपनियों में, तो उसमें क्रॉस क्यों है, वही मुझे थोड़ा डाउट लगा, क्या है समझ नहीं आया। नहीं नहीं, इनपेशेंट केयर तो सभी में होता है, बट नीवा में क्या है ना कि इनपेशेंट केयर के अंदर कंडीशन नहीं है। जबकि मणिपाल सिग्ना और आदित्य बिरला के प्रोडक्ट में कंडीशन है कि उसके अंदर रूम की एलिजिबिलिटी सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलती है, और नीवा में ऐसी कोई कंडीशन नहीं। ओके लोकेश सर, एक क्वेश्चन आ रहा है निधि मैडम का
कि उन्होंने हाँ लिखा है कौन सी नीड पर कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट जाता है वो कैसे समझे। मैम अनम्यूट करके एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पूछिए ताकि सर को भी उसका क्लियर क्वेश्चन समझ में आए। अनमोल सर एक बार आप निधि मैम को अनम्यूट कर दीजिए। ओके सर, ओके सर, ओके सर, एक मिनट। निधि मैम अनम्यूट कर लीजिए आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर सर आपने बोला कि नीड के अनुसार हमें प्रोडक्ट देना है, तो हमें इतना बता मैटरनिटी के लिए रिलायंस का देना है, तो बाकी लोगों की कौन सी नीड कंप्लीट करता है हमें कैसा पता चलेगा? देखिए, बाकी जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल मेडिक्लेम के हिसाब से सही है। अब क्या होता है, किसी प्लान में कुछ फीचर्स होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, किसी में कम, किसी में ज्यादा होते हैं। बस यही अंतर होता है। मैटरनिटी एक ऐसा स्पेशल फीचर है जो नॉर्मली मार्केट में डिमांड में रहता है, तो इस वजह से क्या होता है कि लोग कई बार मैटरनिटी को फोकस करते हैं। बाकी नॉर्मल मेडिक्लेम की तरह अगर आप किसी को देखेंगे तो आप फिर कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब तो सीधी बात है कि जिसमें जितना फीचर्स अच्छे होंगे उसका रेट तो ज्यादा जाएगा। जैसे नीवा का अगर आप रेट देखेंगे तो आदित्य बिरला और मणिपाल से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, तो फीचर्स भी ज्यादा उसके अंदर, कंडीशन नहीं है। और ओके। अ, हम्म, हाँ, पुरानी बीमारी हो तो हमें नीवा बुपा का देना है, राइट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि निवा उपा जो कंपनी है वो हाँ। कई मायनों में इन सबसे बेस्ट है। उसकी वजह है, जैसे निवा उपा का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको किसी भी टाइप के ट्रीटमेंट में, किसी भी टाइप की हॉस्पिटल में फैसिलिटी में कोई भी कंडीशन नहीं है या कोई भी लिमिट नहीं है। बाकी आप दूसरी कंपनी में जाएंगे तो उसमें आपको थोड़ी बहुत लिमिट समझ में आएगी। हम्म। दूसरा क्या है कि नीवा के अंदर आपको रिस्टोरेशन लिमिटेड मिलता है। बाकी आप जाएंगे आदित्य बिरला में या आप जाएंगे मणिपाल सिन्हा में तो आपको वो चीज नहीं मिलती है। ठीक है, ठीक है। ये है। उसके बाद में आप देखेंगे जो बूस्टर है या जो बोनस है वो मणिपाल सिन्हा में या आदित्य बिरला में आपको 100% मिलता है। अगर अकॉर्डिंग आप नीवा में देखेंगे तो नीवा में वो अनलिमिटेड है। एक बार दो बार नहीं, आप बोनस जो है वो आपको 5 गुना और 10 गुना आपको मिलता है, मतलब 500% और 1000% तक का बोनस मिलता है, जो कि इसमें नहीं मिलता है। तो इस तरह के कंपैरिजन आपको देखने को मिल जाएंगे। पॉलिसी बैलेंस दीपक जी ने किया है, वैसे ही उसमें भी आपको मिलेगा। तो उसका फायदा ये हो जाता है कि हम जैसा प्रोडक्ट लेंगे वैसा फायदा उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, समझ गए। तो ऐसा है मैडम कि मेटर्निटी के लिए रिलायंस नो डाउट अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी एक नॉर्मल मेडिक्लेम, हर कोई मेटर्निटी तो प्लान नहीं करता है ना, मतलब प्लान करता है, लेकिन अब एक एज के बाद में मेटर्निटी प्लान नहीं होती, लेकिन नॉर्मल मेडिक्लेम भी लोग लेते हैं। तो उस नॉर्मल मेडिक्लेम के लिए हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है। आप किसी में कम, किसी में ज्यादा, कस्टमर के बजट के हिसाब से। किसी को कुछ फीचर चाहिए होता है, किसी के पास कुछ बीमारी होती है, तो हर कंपनी बीमारी पहले दिन से कवर नहीं करती है। तो वो सब बहुत सारे वेरिएंट है। वो जैसा क्लाइंट होता है उसके हिसाब से हमको पिच करना पड़ता है। ये धीरे धीरे आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। जैसे आप ट्रेनिंग लेते रहेंगे, जैसा आप सर्चिंग करते रहेंगे, जैसा आपके पास कॉल्स आते रहेंगे, क्यूरी आती रहेगी, आप सीख जाओगे। चल के ओके। रिलायंस का प्रीमियम तो सबसे कम, जैसा तक अभी मैंने देखा है, तो सबसे कम उनका ही प्रीमियम लगा रिलायंस का। दीपक जी, आपकी आवाज कट गई। सर मैं एक बोल रहा हूँ। एक मिनट पहले मैडम को क्लियर कर दें। ठीक ठीक, मैडम ओके क्लियर नहीं ओके दीजिए ओके। आपको, या कोई जो डाउट है इसमें? हाँ सर, मुझे एक सवाल और हुआ हम्म। कि जैसे कि हमें एज के अनुसार हमें कंपनी सजेस्ट करनी चाहिए, मतलब फिर आगे चलकर एज मैटर करेगा? ठीक है, एज मैटर बिल्कुल करती है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप देखेंगे कि 55 के बाद में हम जाएंगे तो मनी पासिंग का प्रेफर करते हैं। वो प्रोडक्ट सीनियर सिटीजन का अलग है, उसका ट्रेनिंग आपका हुआ था परसों के दिन पे। तो हम 55 के ऊपर जब जाते हैं तो वो प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं क्लाइंट के लिए। 55 के अंदर है और किसी को कोई बीमारी है तो हम बीपी शुगर है या थायराइड है
या और कुछ बीमारी है, तो वहां पर हम सजेस्ट करते हैं कि आप नीवा उपा का प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि केयर केयर का प्रोडक्ट ले लीजिए। तो ऐसे हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एज के हिसाब से बिल्कुल है कि अगर हम हायर सीनियर सिटीजन एज में जैसे जाते जाएंगे, तो वहां पर हमारे पास में कंडीशन बदल जाती है। उसके बाद में हम कस्टमर को फ्रेश चाहिए या पोर्ट चाहिए, उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों की अलग अलग कंडीशन है पोर्ट को लेकर के। जैसे आदित्य बिरला 55 साल के ऊपर पोर्टेबिलिटी नहीं लेता। तो हम और कोई क्लाइंट मेरे को बोलता है कि आदित्य बिरला लेना और मेरी एज 57 साल है, तो हम उसको वहीं मना कर देंगे कि भाई साहब आपके लिए प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे आदित्य बिरला, आपको दूसरा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ऐसे हमको देखना पड़ता है। अब ये इतना सब कुछ एकदम से आपको नहीं आएगा। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आपको आ जाएगा। और जितना आप सर्चिंग करेंगे, जितना आप प्रोडक्ट बेचेंगे, या जितने आपके कॉल्स निकलेंगे और कॉल पे डिस्कशन होगी, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके। एंड आदित्य बिरला में क्या मतलब हमें 55 के ऊपर मणिपाल सिग्मा जाएगा, 55 के नीचे केयर और नीवा बुपा जाएगा, आदित्य बिरला किसके लिए मतलब सूटेबल है? किसी को कम प्रीमियम चाहिए और ब्रांडेड चाहिए। देखिए रिलायंस क्या है कि नो डाउट कंपनी अच्छी है, बट क्या होता है कि रिलायंस का जिस तरह से इंश्योरेंस पे हिस्ट्री रहा है, क्योंकि अनिल अंबानी की कंपनी रही है, तो कई लोग आपको मिलेंगे रिलायंस पे बिलीव कर नहीं करेंगे, बोले नहीं नहीं रिलायंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो वहां पर या किसी को चाहिए कि मुझे सस्ते में ब्रांडेड चाहिए, तो हम आदित्य बिरला प्रिफर करते हैं। और आदित्य बिरला का क्या है, नॉर्मली हम सभी ने बचपन से सुनते हैं टाटा बिरला, ये दो ऐसे ब्रांडेड नेम हैं जो पुश्तैनी काम करते आए हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपको मिलेंगे जहाँ पर छोटे एरियो में, ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे तहसीलों में, जहाँ पर लोग इनके नाम से ही काम हो जाता है। तो अल्टीमेटली अपना काम होना चाहिए, हम क्लाइंट को बता है ना। तो जिसका ऐसा फेथ है, बड़ी सिटीज के अंदर ये सब चीजें मायने नहीं रखती है कि रिलायंस है कि आदित्य बिरला है। वो लोग ये देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट दे रहा हो, क्या फीचर्स उसके अंदर है ना, क्या क्या, वो कंपेरिजन भी करते हैं, चीजों को ऑनलाइन निकालते हैं। वो सारी चीजें ध्यान में रखते हैं। तो ये तो क्या है कि सागर है, समुद्र है, जैसे जैसे जितना घुसेंगे उतना आपको समझ में आता जाएगा। ओके। तो फिर कस्टमर का क्या जरूरत है, कस्टमर की क्या कंडीशन है, कस्टमर को क्या बीमारी है, उसके हिसाब से फिर हम प्रोडक्ट को देते हैं। वो अपन 1 to 1 डिस्कस करते हैं। ओके सर, थैंक यू, समझ गए। हाँ दीपक जी, क्या बोल रहे थे, आप बोलिए। नहीं, वही सर मैं जानना चाह रहा था, ये चारों कंपनियां ना, इनका यूएसबी मतलब अगर पता चल जाता है कुछ शॉर्ट में 4 4 5 5 पॉइंट, तो वो अपन बता पाते कस्टमर को। जिससे मैंने कंपेयर किया तो उसके हिसाब देखो से कुछ नीवा उसमें सबसे ज्यादा बिकेगा आपका प्रोडक्ट, नीवा सबसे उसके। ज्यादा बिकेगा। उसकी वजह यह है कि नीवा में जो यूएसपी नीवा की, वो ये है कि अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है, बोनस गारंटेड है, प्रीमियम बढ़ता नहीं है, कोई बीमारी है उसको कवर करने के लिए भी राइडर है। इस पॉइंट ऐसे आप जाके देखेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट है आपको सबसे ज्यादा फिट बैठेगा बाकी कंपनियों के मुकाबले। सर इसका बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है नीवा उपा का, जो हम बता सकते हैं? इसका बेस्ट प्रोडक्ट है रियश्योर प्लेटिनम 2.0। हाँ जी, रियश्योर प्लेटिनम 2.0। रियश्योर प्लेटिनम 2.0। हाँ, ये इसका बेस्ट प्रोडक्ट है। ओके। सर मेरा डाउट है। हाँ जी मैडम। मैम आपका क्वेश्चन से पहले कुछ कहना चाहूंगा बाकी लोगों को। अभी देखिए, जो भी वीडियो पे है, जैसे दीपक सर हो गया, अंशिता मैम हो गया, तो सब लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो सर लोकेशन उसका जवाब दे रहे हैं, सब नोट कर रहे हैं। बाकी लोगों में देख रहा हूँ शायद किसी ने रखा है अपने पास नोट्स की नहीं। बट एक बार आप सभी लोग इंश्योर कीजिए कि जो सर बता रहे हैं उसको लिखते जाइए, क्योंकि एक बार आप यहाँ सुनेंगे फिर आपके माइंड से हट जाएगा, और जब कस्टमर से बात करेंगे तो आपको वो पॉइंट याद नहीं आएगा। तो हर कोई कम से कम अपना नोट्स बनाते जाइए, जैसे जब सर ने बताया नहीं वो कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, तो इस तरह से आप नोट बनाते जाइए फिर आएगा ताकि फोन मेरे आपको। पास, फिर यस क्लाइंट मैम, पूछेगा, आप फिर कभी आएगा फोन मेरे पास। अरे फिर आपके पास ही लोकेशन आएंगे अपलोड सर। कीजिएगा बाद में।
कि देखो सर अभी क्या बोल रहा है, जरा क्लाइंट को समझो, आप तो क्लोज करा दो बस। बस तो सर भी सोचेंगे ट्रेनिंग देने से अच्छा है कि मेरे कस्टमर लेगा मेरे पास। हाँ फिर मैं भैया कहूंगा एक विपा काम के करो, बाद पांच सर कौन परसेंट सा? मेरा। हाँ हाँ, दीपक सर कुछ बोल रहे थे क्या आप? अच्छा, निवा विपा के बाद में सर कौन सा अच्छा रहता है दूसरा? आपकी वॉइस कट रही है दीपक जी। सर ने पूछा कि नीवा बुप्पा के बाद कौन सा अच्छा है, सेकंड बेस्ट कौन सा है सर? लीवा के बाद फिर सीनियर सिटीजन में देखेंगे तो मणिपाल सिन्हा अच्छा है। नहीं ठीक है। सर, मुझे मुझे अपने ब्रदर को जो देना है ना, मतलब उनकी एज 40 है, 35 से 40 के आप बीच में है दोनों लोग, तो आप उसके निगोपा हिसाब दे से दीजिए सर, उनको सबसे बेस्ट वही है। उसके निवा नीचे बुप्पा फिर ना। जाएंगे। हाँ, सबसे बेस्ट निगोपा है। उसके बाद फिर केयर का केयर सुप्रीम। केयर सुप्रीम। हाँ। सर मेरा फिर डाउट। केयर। हाँ श्वेता मैडम जी बोलिए। सर वो ऊपर में बीपी 1 से 65 की एज तक कवर होता है ना, टिल 65 होता है ना? एक सेकंड मेरे दिव्या को जरा कुछ कर दूँ। जी मैडम लोकेश आप सर पूछिए। हाँ नहीं नहीं, वो मेरी गुड़िया क्या है ना कि उसको दिन भर में मिलता हूँ तो पीछे पड़ जाती है। हाँ, मैम का क्वेश्चन था सर। सर जी मैडम बताइए। नीवा ऊपा में बीपी शुगर डे 1 से कवर होता है, तो टिल द एज ऑफ 65 होता है ना? अबव 65 नहीं दे सकते ना? लोकेश सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही। लोकेश सर आवाज आ रही क्या आपको? और सर लोकेश सर आगे एक बार फिर से उनको कोस्ट बना दीजिए, शायद नेटवर्क इशू होगा उनका। अभी आवाज आ रही? हाँ आ रही है जी। आ रही है। ठीक। जी अंशिता जी। सर मैं ये बोल रही हूँ, नीवा ऊपा में जो बीपी शुगर डे 1 से कवर होता है वो टिल द एज ऑफ 65 होता है ना? अबव 65 नहीं बिल्कुल। दे सकते? हाँ अबाव 65 नहीं देते हैं। हम्म, इसीलिए हमने आपको जो कुछ प्लान दिए हैं जैसे आपके खुद के घर में दिए। हाँ सर फिर लेफ्ट हो गए। ओके, सुधीर सर का क्वेश्चन आ रहा है मैम, और क्वेश्चन है क्या आपका? क्लियर हो गया अंशिता मैम? सर है अभी। तो आप कंटिन्यू कीजिए क्वेश्चन अपना। लोकेश सर है लाइन में? लोकेश सर लाइन पे है आप? नहीं, वो लेफ्ट हो ये गए। सर का प्रॉब्लम, शायद कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, हो गया। नेटवर्क इशू का शायद लोकेश सर का है, सेकंड। आ गया सर, आ गया। सॉरी नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा। हाँ सर। सर मैं क्लियर है कंटिन्यू। आई थिंक। हाँ सर, मुझे और पूछना है।
सर जी एक्चुअली चल रही है अभी मणिपाल सिग्मा देने का, तो उनका ना रिस्टोरेशन नहीं होगा। जो सर 7.5 लाख का अभी हमने किया था, उनका रिस्टोरेशन नहीं होगा, खाली 7.5 लाख ही मिलेंगे उनको। हमने सीनियर वाला प्लान ही दिया था ना आपको, मैंने कोटेशन आपको शेयर किया था। हम्म। हाँ, उसमें रिस्टोरेशन है ना मैडम। वही मतलब डबल हो जाएगा, 7.5 लाख प्लस 7.5 लाख, राइट? हाँ, उसमें दो वेरिएंट आते हैं। अगर मैंने आपको, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर उसमें मैंने आपको क्लासिक दिया है तो क्लासिक के अंदर वन टाइम आता है, और अगर मैंने आपको इलाइट दिया है तो इलाइट में अनलिमिटेड है। हाँ क्लासिक ही है सर। क्लासिक में वन टाइम है, और हाँ अगर इलाइट जाता है, इलाइट का थोड़ा रेट ज्यादा आता है, उसमें अनलिमिटेड है। ठीक है सर, जैसे ही वो डिस्चार्ज हो जाएगा उनका, नेक्स्ट डे से उनका 7.5 लाख फिर से रिफिल हो जाएगा, राइट? नहीं नहीं, नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है, नेक्स्ट डे से ही हो जाता है। इवन उसी टाइम हो जाता है, हाथों हाथ लग जाता है उसके अंदर। ऐसे बट पूरा दिन का वेट नहीं करते हैं। हाँ मतलब एक टाइम 15 लाख यूज नहीं कर सकते ना? हाँ, वो नहीं होगा। बट मान लीजिए इससे 7.5 लाख का सम इंश्योर्ड है, अगर 3 लाख का क्लेम आया है, उसी टाइम पे 7.5 लाख रुपए और जुड़ जाता है। अब बचा हुआ 4.5 लाख रुपीज एंड 7.5, ये दोनों हम्म। मिलाकर के हो गया ऑलमोस्ट 12 लाख रुपीज। ओके अगर सर। उनका सेकंड क्लेम 12 लाख का भी आएगा तो वो सेटल हो जाएगा। ओ अच्छा ठीक है। और सर आप जो नीवा भूपा पे डिस्काउंट दे रहे थे वो इस पे नहीं है ना, मणिपाल पे नहीं है ना 5%, खाली नीवा भूपा पे ना, जिस डिस्काउंट की आप कल बात कर जी। रहे थे? और सर बोनस का क्या है, अगर नो क्लेम आता है तो और बोन। हेलो सर, आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज फिर नहीं आ आ रही। रही है, आ रही है। सर वो 5% नीवा भूपा पे ही है ना, मणिपाल सिग्मा पे नहीं है ना? जी, आसिम नीबा बुफा पे है मणिपाल में। ठीक है। और सर नो क्लेम बोनस पे क्या होगा नेक्स्ट ईयर, कितना क्या इंक्रीज होगा? नो क्लेम बोनस नीवा में 100% जाता है। अच्छा, मतलब अगर क्लेम नहीं आया तो 7.5 लाख नेक्स्ट ईयर और बढ़ जाएगा, 15 लाख हो जाएगा, राइट? सम क्लेम इंश्योर्ड। आ भी जाए, क्लेम अगर आ भी जाए तो भी। ओके अच्छा, नेक्स्ट ईयर उनका 15 लाख ही हो जाएगा। हाँ, इसमें तो ये होता है कि हम्म। आपका, मान लीजिए 10 लाख या 7.5 लाख या 5 लाख जो भी आपने सम इंश्योर लिया है, उसमें से जो भी सम इंश्योर सर आपकी आवाज नहीं आ। आपने ऐसा क्लेम यूज कर लिया, मान लीजिए 50,000 का क्लेम आया और आपने हम्म 50,000 यूज किया। हम्म। अगर सर 50,000 ही आपने यूज किया है, सर अभी आ आवाज रही क्या? है आवाज? हाँ अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ अगर आपने 50,000 ही यूज किया है तो हम्म। 7 लाख रुपए आपका आगे चला जाएगा, सिर्फ 50,000 आपको रुक जाए। ओके, और पूरा खत्म कर दिया तो? पूरा खत्म कर दिया तो सिर्फ आपको जो उसका एडिशनल बोनस है 50% का, वो मिलता है। अच्छा 50, अगर क्लेम आता है तो 50% मिलता है, और अगर क्लेम नहीं आता तो पूरा 100% ट्रांसफर हो जाता है? जी। ठीक है। और सर मेरे को टर्म इंश्योरेंस का भी थोड़ा इशू है, वो पूछूं कि बाद में पूछूं? वो मैंने बलविन से बात किया उसके लिए, है ना, हम्म। वो आपको कर देंगे। और अभी जैसे मोटर की टीम हमने आपको असाइन करके दी है, मैं 1 या 2 दिन में, मोस्टली मंडे तक आपको लाइफ की टीम भी असाइन करके दे दूंगा। तो लाइफ एक्चुअली का काम आपका। सर मनविंदर सर है ना, उनसे मेरी आज एक क्लाइंट से बात करवाई मैंने। सर आवाज आ हाँ, रही है? तो वो तो मुझे आ बोल रहे रही थे है। नहीं है, और मतलब हम लोग पेमेंट उठा लेंगे, आधी बात हुई आधी कल होने वाली है। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट हम उठा लेंगे और आपके इसमें मैपिंग करवा देंगे। तो वो तो ऐसा सच में बोल रहे थे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मतलब मैं एक और क्लाइंट से बात करवाने वाली हूँ, तो मैं कंटिन्यू करूँ ना उनके अकॉर्डिंग, तो यही है कि ना आप मतलब पेमेंट हम उठा लेंगे और बाकी आपके इसमें मैप हो जाएगी, तो ठीक है ये सब चीज मतलब हो जाएगा ये सब। सर हाँ, आपकी आप। ये मैं बता देता हूँ। हम्म। एक्चुअली क्या है ना कि हमारा जो बेसिकली जो वर्टिकल है वो हेल्थ है, और हम हम्म। आपको लाइफ और मोटर में एडिशनल सपोर्ट आपको अलग से एज SPRM, जिसको हम वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर टीम बोलते हैं, उनके थ्रू आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो आपको, आपके जो केसेस हैं, वो लॉगिन होने के बाद में पेमेंट वेमेंट सब हो जाएगा, और उसके बाद वो डायरेक्टली आपके कोर्ट के अंदर मेक करा देंगे, जिससे आपका कमीशन रिलीज हो सके। तो मतलब जो मेरी क्लाइंट से बात हो रही है, तो मनविंदर सर साथ कंटिन्यू करवाओ दूं ना, और मतलब अगर डील मेरी क्लोज हो रही है तो वो कंटिन्यू कर दूं ना, वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं पेमेंट उठाने वगैरह का, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन? हाँ हाँ, हो जाएगा ये। क्योंकि अमित सर मुझे बोल रहे थे कि हो लाइफ का जाएगा।
ऑफलाइन ही उठाना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं उठा सकते हैं आप। मेरे को उन्होंने 2-3 बार ये बात बोली है। हाँ, अभी आपको जो है एट प्रेजेंट आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। और मैं जैसे टीम आपको असाइन करवा रहा हूँ तो वो आपको ऑनलाइन करवा देंगे। अभी ठीक थोड़ा है सर। टेम्पररी बेसिस पे ही आपका काम होगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोस्टली मंडे तक जो है आपको लाइफ का भी काम स्ट्रीमलाइन करवा। अच्छा, तो अभी तो अगर मनविंदर सर बोल रहे हैं मैं पेमेंट उठवा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो करवा लेंगे ना मेरा? हाँ, करा देंगे, कोई दिक्कत ठीक है सर। ओके, थैंक यू। और भगवान नहीं। सर जी। आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको जो भी सवाल है। हेलो। जी, हाँ सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है। मेरे बता दीजिए हाँ कि आ सर। रही नहीं आ रही, क्योंकि मेरा नेटवर्क का इशू थोड़ा सा आज। हाँ, आपकी आ रही है सर। डन। सर, कस्टमर को मेटर्निटी प्लान देना है तो अपन कौन सा दे सकते हैं? मैटरनिटी में हमारे पास में 2-3 ऑप्शन है, हम्म। बट बेस्ट जो है वो रिलायंस है ऑप्शन में। हम्म। बाकी हमारे पास और नीवा ऊपा है, हमारे पास में स्टार है, हमारे पास में केयर है। बट चार मेरा जो कंपनी है। इंडिकेशन कहता है 4 कंपनी, बस हाँ, बेस्ट जो है वो रिलायंस है रिलायंस। मैटरनिटी। तो स्पेशल वो भी दे सकते हैं ना सर? क्या कुछ दूसरा और लेना पड़ेगा उनको इंश्योरेंस? समझा नहीं मैं। नहीं, वो एक कस्टमर है, उनको समझो ये साल में शादी हो रही है उनकी। हाँ, वो नजदीक के कस्टमर है, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे प्लान है हमारे पास। तो बोले मेरे को ये होना बोले। तो मैंने बोला दे दूंगा, मैं आज शाम को बात करता सर से, बोल देता कल। बिल्कुल दे तो सकते हैं, कोई दिक्कत। हाँ, तो सिंगल मेटर्निटी प्लान दे सकते हैं ना? सिंगल हम वुमन को दे सकते हैं, मेल को नहीं दे हाँ। सकते। नहीं नहीं, फीमेल को दे सकते मैं, हाँ, फीमेल कुछ देने का है। फीमेल वो को दे जिसकी सकते हैं। शादी, हाँ, जिसकी शादी हो रही है उसको लेना है, यानी उसके घर वाले के लिए, यानी जो अभी बन रहे हैं वो। अभी शादी हुई नहीं है ना सर? नहीं नहीं, हुई नहीं अभी, अगले महीने में शादी है उनकी। अच्छा, ठीक है, इसके लिए आप मुझे 1-to-1 बात कर लीजिएगा। ठीक है सर। कल कितने बजे कॉल कर दो सर? आप ही मीटिंग के बाद ही लगा लेना, मेरे को दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई बात। ठीक। ओके सर। थैंक। हेलो। हाँ जी। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते सुनील जी। सर, मेरा क्वेश्चन है कि नेटवर्क हॉस्पिटल जो है सभी कंपनी का अलग अलग होता है क्या? आपका क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। जैसे नेटवर्क हॉस्पिटल जो बोलते हैं सभी कंपनी का अलग अलग होता है क्या? हाँ, सब कंपनी का अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो कॉमन हॉस्पिटल ही होते हैं, क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल सभी कंपनियां कवर करके चलती हैं। बाकी अच्छा। किसी में 10-15 ज्यादा होंगे, किसी में 10-15 कम होंगे। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए सहरसा में कौन कौन सा है, किस कंपनी का, कैसे पता चलेगा? ये सब आप पॉलिसी बाजार के पोर्टल पे देख सकते हैं सर। अच्छा। है ना, आप किसी ठीक। भी क्लाइंट का कोटेशन निकालिए, आपका जी। सहरसा सिटी नाम डाल करके, और वहां पर आप जी। कैशलेस हॉस्पिटल देख लीजिए। जिस भी कंपनी का कोटेशन खोलेंगे उस कंपनी के कैशलेस हॉस्पिटल आपके सहरसा के दिख जाएंगे आप। ठीक सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, मेरा क्वेश्चन एक ये है, सपोज मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं और उनको कॉर्पोरेट तरफ से पॉलिसी मिली हुई है और पॉलिसी नंबर हम्म। दी हुई है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि इनके पॉलिसी में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? देखिए, कॉर्पोरेट पॉलिसी जो दी होती है बेसिकली वो ग्रुप इंश्योरेंस होता है। ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है ना, कि वो आजकल कंपनियों को देना कंपलसरी होता है इस पर गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग। और उसके अंदर लिमिटेड बेनिफिट होते हैं। लिमिटेड बेनिफिट कैसे होते हैं? उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस दिया जाता है कि आपको जब हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, आपको तब जो है कवर दिया जाएगा, और वो भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इतना कवर मिलता है। और उसमें भी कंडीशंस होती हैं कि आपको रूम का इतना मिलेगा, आईसीयू का इतना मिलेगा, है ना। तो वो एक कॉमन पॉलिसी होती है, वो जो भी कंपनी उनके एचआर के पास में वो उसकी पॉलिसी डिटेल रहती है, वो उनसे ले सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा अपन कहीं। ऑनलाइन कुछ नहीं चेक कर सकते हैं। हाँ। हाँ, ओके। हम ऑनलाइन कुछ चेक नहीं कर सकते हैं, उनके एचआर के पास में
वो पॉलिसी की डिटेल रहती है, क्योंकि नॉर्मली क्या करता है, मान लीजिए कि नीवा ऊपा ने ग्रुप पॉलिसी बनाई है, तो वह पूरा इसका जो रेडी रेकनर होता है वो उनके एचआर को शेयर कर देता है, और एचआर जब पॉलिसी देता है अपने एम्प्लॉय को, उस समय वो बताता है, या एम्प्लॉय का राइट होता है कि वो अपने एचआर से वो डिटेल ले सकता है। अच्छा, ओके। मतलब ऐसा कहीं पे मतलब पॉलिसी नंबर फिलअप करके हम टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसा नहीं देख सकते, ऐसा कोई पोर्टल वगैरह कुछ हो? ग्रुप पॉलिसी क्या होती है ना सर, कि मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ। अब मैंने एक ऑप्शन ओपन किया कि भाई मुझे ग्रुप पॉलिसी चाहिए, तो मेरे पास में अलग अलग कंपनी के जो भी रिस्पेक्टिव मैनेजर्स होंगे वो मेरे पास आके अपना प्रपोजल रखेंगे कि सर बताइए आपको क्या चाहिए ओके। पॉलिसी में। अब क्या होता है ना, ग्रुप पॉलिसी जब लेने जाते हैं, तो जब किसी होटल में जाते हैं तो आपको मेनू दिखाते हैं ना। अब वहां पर आप मेनू में सब तो खाते नहीं है, आपको जो चीज पसंद है आप ले लेते हो और उसी का बिल पे करते हो। ऐसे ही जब ग्रुप पॉलिसी ली जाती है, तो कंपनी मेरे पास में ला करके पूरा पैकेज दे देती है कि सर ये हमारे पास ऑप्शन है, आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए। अब मैं ये जुड़वाऊंगा वो जुड़वाऊंगा तो रेट ऊपर नीचे होता है। अब उसमें मैं अपना बजट भी देखूंगा, मेरे एम्प्लॉय का बजट भी देखूंगा, और फिर जो मुझे फाइनल होगा उसके हिसाब से मैं कंपनी को फाइनल कर देता हूँ कि मुझे ये 5 बेनिफिट के साथ में पॉलिसी दे दीजिए, और वो मैं अपने एम्प्लॉय को दे दूंगा। तो हर कंपनी अपना अलग अलग ग्रुप इंश्योरेंस करती है, उससे कोई फिक्स प्रोफार्मा नहीं है कि ग्रुप पॉलिसी में यही आता है। आला कार्टे बोलते हैं उसको बेसिकली। आप किसी भी कंपनी का ओके। पैकेज यूज करते हैं ना, टीवी का, हम्म। तो हम्म। उसमें अलग अलग चैनल सिलेक्ट करने पड़ते हैं। अब कौन सा चैनल लेंगे उसका रेट आपको देना पड़ेगा अलग से। तो वैसा होता है सर। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच। जी। सर गुड इवनिंग सर। बोलिए चंदेल जी। सर मैं एक चीज पूछा था। जैसे जो कंपनियां बैंक से अपन पॉलिसी लेते हैं लोग, कोई व्यक्ति, तो बैंक में जैसे एक व्यक्ति ने मणिपाल सिग्मा हाँ। की पॉलिसी दे रखी थी, 2 एडल्ट और 2 बच्चों की, 5 लाख का कवर था, और वो हम्म। 9 साढ़े 9 हजार रुपए के समथिंग में उसको पड़ा। हम्म। तो वही चीज अपन अपने यहाँ अगर मणिपाल सिग्मा की देखें तो एक हम्म। 18 से 20 हजार रुपए के बीच में आता है। तो ऐसा क्यों होता है सर? मतलब क्या इसमें हम्म। कंपनी जो बैंक से देते हैं उसमें क्या नहीं छुप पाते हैं, मतलब क्या नहीं देते हैं तो इतना सस्ता पड़ता है? देखिए पहली बात तो क्या होता है कि वो जो मैंने अभी ऐसे बताया कि बैंक वाले क्या करते हैं, मान लीजिए बैंक के पास में 5 4 क्लाइंट है। अब वो लोग क्या करेंगे कि उनको जी। 5 4 क्लाइंट में से अपना पोर्टफोलियो बनाना है। तो उनको अगर जो मणिपाल सिंह ना मार्केट में प्लान बेच रहा है, अगर वही प्लान बैंक वाले देंगे तो बैंक से कौन लेगा। तो हम्म। उनका जो प्लान है और जो मार्केट में मनी प्लान हम बेच रहे हैं, उन दोनों में अंतर होता है। वो भी ग्रुप पॉलिसी होती है जो बैंक अपने कस्टमर को देती है। उसमें वो क्या करती है कि बेसिक बेसिक मेन मेन 5 6 फीचर रखेगी और उसमें प्लान को सस्ता कर देगी। आज ओके। अगर कंपनी मुझे फुल प्लान दे रही, कंप्रिहेंसिव प्लान दे रही है, आप गाड़ी का बीमा बनाते हैं ना तो थर्ड पार्टी बीमा देते हैं, ओडी बीमा देते हैं, तो हम्म। रेट बढ़ जाता है। ऐसे ही प्लान मेटर्निटी इसमें भी होता है आपके हेल्थ इंश्योरेंस में। बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले को सिलेक्टेड फीचर्स निकाल करके एक पॉलिसी बना देते हैं और क्लाइंट को उसका पिच करते हैं, और उसके टारगेट दे जी। देते हैं उनके एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय में जब भी बैंक में आप विजिट करेंगे तो वो एम्प्लॉय आपको लेके बैठ जाएगा कि सर हमारे पास में ये भी है, ये बेनिफिट है, और ये सर 9 हजार 10 हजार का पड़ेगा। अब क्लाइंट क्या चीज ये समझता नहीं है, वो आपको आके बोलेगा यार वो बैंक वाले को 9 हजार में दे रहे हो, आप 19 हजार में दे रहे हो। ऐसा क्या अंतर है, जी कंपनी तो सेम है। जी जी, वही चीज सर कंफर्म, क्योंकि क्या एक कस्टमर का मेरे साथ हुआ तो बोले यार आप यहाँ पे देखते तो आप तो अच्छा 20 20 हजार का था, तो ये तो 9 हजार का मेरा हो गया। तो उसको मैं कंफ्यूजन मतलब समझ नहीं पाया कि उसको क्या उसको बताऊं कि मतलब क्या चीज कैसे, मतलब क्यों इतना सस्ता देते हैं ये। मेरे ख्याल से उनको सर बोलो ना इसमें क्या कि सर, जो अपना जैसे मान लो 5 बहुत बढ़ता, वो सब जुड़ता नहीं है ना इसमें आगे का, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह सब नहीं होता है क्या? क्या बोले आप। सर रजिस्ट्रेशन वगैरह और दूसरी जो फैसिलिटी मतलब जो अपन बढ़ के मिलती है वो सब उसमें बैंक की पॉलिसी में नहीं हो पाती है क्या? उसमें ना बोनस होता है, उसमें ना बोनस होता है, ना उसके अंदर रूम की कंडीशन आपको मिल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है हम्म। कि आज मान लीजिए क्लाइंट ने बैंक से पॉलिसी ले ली, लेने के बाद में हम्म। उन्होंने मान लीजिए 4 साल तक पॉलिसी चलाई। आज बैंक का हम्म। मेरी कंपनी के साथ में टाइप, मान लीजिए मनीपाल के साथ टाइप है। अब जब तक उनका टाइप चलेगा हम्म। तब तक पॉलिसी बराबर चलेगी। जिस दिन टाइप खत्म जी। हुआ वो पॉलिसी बंद हो जाती है, उसका रिन्यूअल नहीं कर सकता ओके। क्लाइंट को।
ना वो मार्केट में आके पोर्ट कर सकता है, क्योंकि वो ग्रुप पॉलिसी ग्रुप ग्रुप मतलब ये ग्रुप पॉलिसी पोर्ट नहीं बेनिफिट होती हम है। ये बता सकते हैं कि इसमें आपको कोई आजकल के बेनिफिट मिलेगा कि अपना अमाउंट बढ़ गया है और ना अपने को फैसिलिटी, मतलब जो चीज ये सिंगल प्राइवेट रूम वगैरह वो नहीं मिलेंगे, दूसरी चीजें नहीं मिल रही है ना, ये बहुत सब बता सारे सकते हैं। बहुत सारे फैसिलिटी के चेंज होते हैं। अभी आदित्य बिरला और बजाज का एक टाइप चलता था। आप सभी लोग बजाज से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदते होंगे, किसी ने टीवी, किसी ने फ्रिज, किसी ने सोफा, है ना, किसी ने मोबाइल, ऐसे प्रोडक्ट आप खरीदते हैं। जी तो बजाज का एक ईएमआई कार्ड बनता है, जिसको बोलते थे बजाज फिंसर्व का ईएमआई कार्ड होता है। अब यस। बजाज के जो सर्विस कॉल सेंटर होते हैं ना, वो वहां से आदित्य बिरला की पॉलिसी बेचते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि हम आपको बजाज की कार्ड पे आपको ऑफर कर रहे हैं सर, ये पॉलिसी आपको मिल जाएगी। और उसकी ईएमआई बजाज के कार्ड से जाती है, हर महीने खाते से कटती है। अब जब तक अभी रिसेंटली वो बजाज का टाइप आदित्य बिरला से खत्म हो गया, और लोग 5 5 6 6 साल से पॉलिसी चला रहे थे, आज वो पॉलिसी बंद हो गई। अब इसका घाटा क्या है? आप सबको पता है कि 2 साल के बाद में सीजर जो भी सर्जरी होती है वो कवर होती है, 2 साल के बाद में कवर होती है। हम मान लीजिए कि जी 4 साल किसी ने पॉलिसी चला ली और 4 साल बाद वो टाइप खत्म हो गया बैंक के साथ में। अब इसका घाटा क्या हुआ है कि क्लाइंट तो जीरो पे आके बैठ गया, अब उसको नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी। उसका जो टाइम उसने निकाला था 2 साल 3 साल, उसको सर्जरी कवर टाइम होनी पे चाहिए नहीं थी, अब मिलेगा। वो पॉलिसी बंद हो गई। अब पॉलिसी बंद हो गई तो उसको पहले दिन से नई पॉलिसी लेना पड़ेगी। और ऐसे में कोई क्लेम आ गया ओके। ऐसा सर्जरी वाला, तो अब कहाँ से क्लेम मिलेगा? तो कभी जी भी जी ग्रुप पॉलिसी लेने के फेवर में नहीं होना चाहिए। कंपनी हमको देती है वो एक अलग बात है ना, वो हमको ओके। एडिशनल हमको दिया है। लेकिन क्लाइंट को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि रिटेल पॉलिसी भी रखना चाहिए। हमको भी कंपनी से मिली है पॉलिसी बाजार की तरफ से, बट उसके बावजूद भी हम खुद की एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चला रहे हैं। ओके। भाई आज पॉलिसी बाजार में हूँ, कल को नहीं रहा तो क्या कर लेंगे? सही। सर दूसरा ये और है कि जो अपने अपने यंगेस्ट है, मतलब जैसे अपन मान लो 24 से 25 साल के लोगों को, अपन 24 40 साल तक के लोगों को कुछ प्लान देना है अपन को। इसमें बहुत सारी मतलब कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी की कौन से प्लान सबसे बेस्ट चल रहे हैं, वो अपन कैसे पता चलेगा? मतलब जैसे अलग अलग 4 5 कंपनियों के कौन से प्लान है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग दिए थे, अपन कंफ्यूज आते हैं कि कौन सा प्लान देना है। देखो, स्टार क्या होती है ना, स्टार कंपनी ऐसी है जिसने हर कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट दे रखे हैं। यंग स्टार, जी रेड कारपेट, सीनियर सिटीजन, डायबिटिक का प्लान अलग है, फलाना ढिमका। लेकिन नॉर्मली नीवा, आदित्य बिरला, ठीक है, मणिपाल सिग्ना, इनके पास में ज्यादा वेरिएंट नहीं है। ये इनका एक ही प्लान हर कैटेगरी में फिक्स हो जाता है। आप नीवा का अगर 30 साल की उम्र तक में प्रीमियम निकालने बैठेंगे, आपको प्रीमियम आएगा 7 से 8 हजार, ज्यादा से ज्यादा 9 हजार। जी। और वो फार कंपैरिजन बहुत बेटर प्लान है स्टार के यंग स्टार से। ये प्लान बहुत बेटर। तो ऐसा अलग से कोई प्लान नहीं प्लेटिनम है। है सर? हाँ, रियशोर प्लेटिनम दीजिए, उसका एवरेज प्रीमियम आपको जो है वो 7 से 10 हजार के बीच में आएगा। 8 से 9 हजार के साढ़े आठ आसपास हजार बैठ को। जाएगा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम। मैंने बोला ना, वो वहीं बैठेगा। और उसमें जमाने भर की फैसिलिटी है, सब फैसिलिटी है, फुल फ्लेश प्लान है वो। सर अभी उनके अभी क्या हिसाब से होता है मतलब ना कि यंगेस्ट मार्केट में के जो क्या ट्रेंड क्या बना चीजें और हुआ है एड ऑन पुराने करना टाइम। चाहिए? सॉरी। सर कुछ जैसे एड ऑन करते हैं अपन कुछ चीजें कवर करने के लिए, तो क्या चीजें एड ऑन करना चाहिए? जैसे नॉन कंज्यूमर जो आइटम वगैरह है वो भी क्या ऐड करना चाहिए अपन को, मतलब उनके हिसाब से अभी यंगस्टर सेफ में? गार्ड, सेफ गार्ड राइडर आपको मिलेगा आपके इसमें यूनिवा हाँ। के रिएक्शन 2.0 में। सेफ गार्ड के 2 राइडर आपको देखने को मिलेंगे, सेफ गार्ड और सेफ गार्ड प्लस। इन दोनों में अंतर ये है, नीवा का जो प्लान है उसमें फीचर ये आता है कि अगर आपने क्लेम लिया तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा, नहीं लिया तो नहीं बढ़ेगा। ओके। ठीक है। तो सेफगार्ड का अगर सेफगार्ड राइडर ले रहे हैं, सेफगार्ड राइडर ये बोलता है कि अगर आपका 50 हजार रुपए तक का क्लेम आया तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। और सेफगार्ड प्लस ये बोलता है कि 1 लाख रुपए तक का भी क्लेम ले लिया तो भी आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। नहीं सर, और ये जो नॉन कंज्यूमर आइटम अपन जोड़ते हैं वो हेलो। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा आपके फोन से। टोटल जो अपन पॉलिसी आता है कि जो नॉन कंज्यूमर आइटम होते हैं ब्लूटूथ सर निकाल दीजिए, शायद तो ज्यादा ही बेस्ट है। मेरी तरफ से दिक्कत हो रही है क्या? नहीं नहीं, अरुण सर की साइड से हो रहा था।
अनुज एक बार हैंड पे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। सर मुझे डिस्कनेक्ट करके फिर करिए, क्योंकि ना क्या प्रॉब्लम है। हेलो जी सर, अभी क्लियर है। सर, मैं क्या था जो आप पॉलिसी लेते हैं नहीं उसमें तो नॉन कंज्यूमर जो आइटम होते हैं उसमें ऐड नहीं होते हैं, तो वो हम्म ऐड करना अपने को चाहिए क्यों चाहिए, मतलब उसमें जैसे अभी के हिसाब से हम लोग के लिए। मैं वही बता रहा था, सेफगार्ड जो राइडर है ना, उसके 3 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि सेफगार्ड अगर लिया है आपने तो 50,000 तक का क्लेम आने पे भी आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। सेफगार्ड प्लस लिया है तो 1 लाख रुपए तक का क्लेम लेने पे भी आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता है। सेफगार्ड के अंदर आपको टोटल मिला के 450 आइटम है। सेफगार्ड जो नॉर्मल वाला सेफगार्ड है उसके अंदर सिर्फ 68 आइटम कवर्ड होते हैं ऐसे, जिसके पैसे कंपनी नहीं देती, लेकिन अगर आपके बिल में लगे हैं क्लेम में तो वो आपको कंपनी पे करेगी। लेकिन सेफगार्ड प्लस के अंदर पूरा आइटम कवर कर देती है कंपनी। तीसरा फायदा ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट इन्फ्लेशन रेट डिक्लेयर करती है, महंगाई डिक्लेयर करती है, कि मेडिकल में मान लीजिए कि आज कोई आइटम 100 रुपए का मिलता है, कोई दवाई आज 100 रुपए की मिल रही थी और अगले साल वो 120 रुपए की हो गई है, मतलब उस दवाई का रेट कितना 20% से बढ़ गया। तो ओवरऑल मेडिकल साइंस के अंदर कितनी तरक्की हुई है, कितनी महंगाई बढ़ी है, उस परसेंटेज से आपका जो, जैसे 1 लाख रुपए हम बोल रहे हैं आपको कि सेफगार्ड के अंदर, सेफगार्ड प्लस में अगर 1 लाख रुपए तक का क्लेम आया है तो आपकी प्रीमियम नहीं बढ़ेगी। ये इस साल की बात हो गई। मान लीजिए अगले साल महंगाई 20% से बढ़ गई मेडिकल के अंदर, मेडिकल इक्विपमेंट से, मेडिकल खर्चों में, तो वो बढ़ के हो जाएगा 1,20,000 रुपए। तो ये 3 फायदे आपको मिलेंगे। सेफगार्ड प्लस लेने से पॉलिसी एक्चुअल जीरो डेप्थ हो जाती है, और सेफगार्ड लेने से सिर्फ 68 आइटम कवर्ड होते हैं। और ये सिर्फ एकमात्र नीवा ऐसी कंपनी है जो आपको ऐसा राइडर देती है इसमें पॉलिसी एक्चुअल जीरो डेप्थ होती है। रिलायंस में भी हम लिमिटलेस जो कवर लेते हैं, लिमिटलेस के अंदर जो कवर आता है उसके अंदर भी 68 आइटम ही कवर्ड होते हैं, 68 आइटम्स कवर्ड होते हैं, जिसमें लिमिटेड और कंज्यूमेबल, ये 2 राइडर का पैसा आप रिलायंस में देते हैं ना। आपने कई लोगों ने पॉलिसी बेची है, तो उसके अंदर जो राइडर आता है लिमिटलेस वाला, उसमें भी आपको जो है 68 आइटम्स ही कवर्ड होते हैं। ओनली नीवा ऐसी कंपनी है जिसके पास दोनों राइडर हैं, और दोनों के अंदर वो पूरी पॉलिसी के जीरो डेप्थ कर देती है। मतलब जो बिल आएगा वो पैसा मिलेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। तो नीवा बूबा मतलब बेस्ट है अभी इससे, हिसाब से राइडर जोड़ के अगर देना चाहे तो अपन। नीवा ओपा सबसे बेस्ट है। मतलब अगर मैं महीने के अंदर 300-400 पॉलिसी बेचता हूँ, उसमें से 60% बिजनेस मेरा नीवा ओपा का जाता है सर। ओके। पापा आई लव यू। सर ऐसा ये जैसे फीमेल है और यंगेस्ट अभी उसकी शादी नहीं, मतलब 2-3 साल होने वाली है, तो अभी कोई ऐसा प्लान है जैसे मेंटली का अभी से करने पर 2-3 साल बाद उसका कवर हो जाए अपने आप ही। मेटर्निटी का 2-3 साल बाद कवर लेना चाहते हैं? हाँ। पापा कुछ बताना हाँ तो आप दे सकते हो ना, आप नीवा का भी दे सकते हो, रिलायंस का भी दे सकते हो। वो उसमें तो प्रीमियम, लेकिन सर अभी से 3 साल का इकट्ठे ही लेना पड़ेगा क्या। नीवा में ऐसा नहीं होगा, रिलायंस में ऐसा होगा। नीवा में आप एक अच्छा साल का नीवा। प्रीमियम देकर भी ले सकते हो, जी। और रिलायंस और में 3 साल आपको बाद। 3 साल का प्रीमियम भी देना पड़ेगा। ठीक ठीक। ओके सर, थैंक यू। मिलन सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मिलन सर, आवाज आ रही मेरी? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर, बताएं सर, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैं जानना तो चाहता था सर, ये क्लेम के वक्त थोड़ा कुछ टाइम लगता है क्या सर? बाई चांस किसी ने क्लेम करता है, उस टाइम में थोड़ा इशू, कुछ दिक्कत या फिर टाइम लगता है क्या? लीजिए, प्लीज रिपीट कर दीजिए एक बार क्वेश्चन। हाँ, मैं पूछ रहा था कि जब क्लेम का वक्त आता है तब टाइम लगता है क्या क्लेम होने में, या फिर हाथों हाथ हो जाता है? मान के चलिए कोई पेशेंट है, उसने अभी उसको क्लेम करने का टाइम आ गया, उसको बीमारी कुछ हो गया, तो क्लेम के हम्म वक्त में ऐसा हाथों हाथ हो जाता है, या फिर उसमें भी कोई प्रोसेस लगता है? जैसे कि गाड़ी में तो प्रोसेस लग जाता है ना, लंबा एक 10 दिन, हम्म 12 दिन, हम्म 15 दिन का टाइम लग जाता है ना। हम्म। तो जो बीमारी है कभी हो गया तो उसमें कितना क्या टाइम प्रोसेस लगता है, वो थोड़ा जानना था।
क्लेम में सर, क्लेम का प्रोसीजर ये होता है, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसी समय वहां पर पॉलिसी कॉपी सबमिट करनी पड़ती है। आपको मेल पे बोला जाएगा कि मेल पे पॉलिसी कॉपी दे दीजिए, और आपको आधार कार्ड पैन कार्ड देना होगा। उसी समय क्लेम जो है वो क्लेम कंपनी को इंटीमेट हो जाता है, और आधे से पौन घंटे के अंदर अंदर आपको क्लेम का इनिशियल अप्रूवल मिल जाता है। इनिशियल अप्रूवल ये होता है कि हॉस्पिटल ये बताता है कि ये जो पेशेंट हमारे पास में एडमिट हुए इनको फलाना बीमारी है, और इसका एस्टिमेटेड 70-80 हजार, 1.5 लाख 2 लाख जो भी खर्चा है वो उसमें लिख कर देगी, और वो बताती है कि ये पेशेंट हमारे पास में एवरेज 5 से 6 दिन एडमिट रहेंगे। तो इसको बोलते हैं अभी इलाज हुआ नहीं है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन एक एस्टिमेटेड ये बिल आने वाला है, एस्टिमेटेड ये व्यक्ति हमारे पास में इतने दिन एडमिट रहने वाले हैं। तो कंपनी उसके हिसाब से, मान लीजिए 2 लाख का अप्रूवल कंपनी ने पहुंचाया, 2 लाख का अप्रूवल मांगा है, तो कंपनी बोलती है कि हमने 75,000 रुपए का इनिशियल अप्रूवल अभी दे दिया है। ठीक है। अच्छा। उसके बाद में जब जब पूरा इलाज हो जाता है, और जिस दिन डॉक्टर बोल देता है, सुबह सुबह डॉक्टर जब राउंड पे आता है 10 या 11 बजे तक, डॉक्टर बोल देता है कि हाँ ठीक है, इनको डिस्चार्ज कर लो, हमारी तरफ से ओके है। उस अच्छा। समय सारे बिल, सारे पेपर, सारे सब चीजें जो है पहुंचाई जाती है कंपनी को, और उस प्रोसेस में हेलो। सर म्यूट हो गया। योगेश सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, एक फोन आ गया था। तो उसमें मिनिमम, जब सब कुछ दिया दिया जाता है, उसमें मिनिमम 2 घंटे का टाइम आपको लगता है फाइनल सेटलमेंट आने में, और जैसे ही वो अप्रूवल आता है उसके बाद पेशेंट अपने घर जा सकता है। अच्छा, इसमें एम्बुलेंस का खर्चा क्या रहता है, खुद का रहता है या फिर ये भी इंक्लूड रहता है? एम्बुलेंस सर देखो, 3 तरह की एम्बुलेंस होती है। पहली एम्बुलेंस ये होती है कि जब पेशेंट अपने घर से हॉस्पिटल के लिए जाता है। दूसरा हम्म। होता है कि कस्टमर को वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगा, वहाँ की फैसिलिटी अच्छी नहीं लग रही है, इलाज समझ में नहीं आ रहा है, तो वो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करता है। ठीक है। जी। तीसरा होता है कि हॉस्पिटल से घर आया जाता है। तो नॉर्मली बेसिकली दो ऐसी एम्बुलेंस है, जो पहली और दूसरी मैंने आपको बताई है। हेलो। 1 मिनट से उनका कोई कॉल आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि वो तीसरी एम्बुलेंस तब यूज में आती है। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि ठीक होने के बाद एम्बुलेंस से घर आया। तो जो शुरू की दोनों एम्बुलेंस है उसका पैसा कंपनी देती है। अच्छा, वो बाद में फिर बिल देके क्लेम करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो तो हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल के बिल में ऐड हो जाती है। जो बिल जाता है ना उसी में ऐड हो जाता अच्छा, हॉस्पिटल का एम्बुलेंस यूज करने से उसी में इंक्लूड हो जाता है। हेलो। और कोई सवाल है सर मेरा सर? है। हाँ जी। हाँ सर, दूसरा सवाल था। आप ये जब किसी को कोई डिजीज होता है, किसी को कोई मान के चलो बीमारी ऑलरेडी है, तो उसके हाँ लिए कैसा क्या कंडीशन रहता है वो, मतलब जब क्या कंडीशन रहता है, थोड़ा डिटेल्स में बता सकते हैं सर? मान के सर, चले किसी डिपेंड को करता कोई। है बीमारी, डिपेंड करता है बीमारी क्या है। बीमारी अच्छा। अगर ऐसी है जिसको हम इनिशियल कवर करके दे सकते हैं तो हम कवर करके दे देंगे, ऐसे प्लान हमारे पास में अवेलेबल है। जैसे बीपी, शुगर, थायराइड या और कुछ बीमारी है, तो ये बेसिकली ये बीमारियां होती हैं जिसको हम पहले दिन से 30 दिन से 90 दिन से कवर करके दे सकते हैं। अगर कुछ और बीमारी है तो वो जाता है सर सब्जेक्ट टू अंडर राइटर अप्रूवल। अंडर राइटर मतलब कंपनी के डॉक्टर। हम उसका पेपर कंपनी को शेयर करते हैं कि इनको ये बीमारी है और ये प्लान चाहते हैं। अगर कंपनी उस पर डिसीजन लेती है कि हम इनको कब से कवर करके दे सकते हैं, क्लाइंट को डिसीजन बताया जाता है कि सर ये 2 महीने बाद कवर होगी, 4 महीने बाद कवर होगी, 1 साल बाद, 3 साल बाद। कस्टमर उसमें अग्री होता था, पॉलिसी बन जाती है। अदरवाइज जो कस्टमर ने पैसा जमा किया वापस आ सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है सर कि बीमारी क्या है। अच्छा सर, ये जो मेटर्निटी प्लान है ना सर, उसके बारे में कुछ डिटेल्स, कुछ वीडियो बनाया गया है सर, या फिर इन फ्यूचर बनाया जाएगा? एक्चुअली उसमें डिटेल्स कुछ वीडियो मिलने से या फिर जानकारी मिलने से मतलब अच्छे से शेयर पिच करवा करवा देंगे सर आप, शेयर शेयर सर। करवा देंगे आपको। अच्छा, इन फ्यूचर करने का प्लान है? नहीं नहीं, बना होगा, आपको शेयर करवा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, उसका वीडियो भेजवा दीजिए। ओके सर। मंडल जी, एक बार देख लीजिएगा कि वो ट्रांस का जो आपने चैनल खोला है
उसके अंदर अगर वो वीडियो मिल जाए तो एक बार देख लीजिएगा आप। जी सर, सौरभ जी। मैंने जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है, जितने भी हमारे ट्रेनिंग सेशन हुए हैं अभी तक, करीब करीब 7 से 8 सेशन हुए हैं, मैंने सारे अपलोड किए हैं। ठीक है, एक बार सर देख लीजिएगा मिलन जी, एक बार वहाँ वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको मिल जाए तो। जी सर। और अगर नहीं मिला मिलन सर तो एक बार मुझे आप अपडेट कर दीजिएगा, कोई सेशन भी इस पे करवा देंगे सर से, सेशन भी हो जाएगा। सौरभ चंद्र वर्षी सर का भी सवाल है सर यही कि मैटरनिटी प्लान थोड़ा डिटेल्स में समझा दीजिए। तो सौरभ जी वीडियो का बोल रहे हैं, एक बार थोड़ा देख लीजिए। आपको फिर भी समझना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको 1 to 1 फोन करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा प्लान। ठीक है सर। और किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभिनव सर। लोकेश सर नमस्कार। बोलो अभिनव भाई। सर मुझे ये जानना था कि सभी कंपनी में कौन कौन से कोपेमेंट्स होते हैं। कोपेमेंट नॉर्मली सीनियर सिटीजन्स में लगते हैं। मतलब नॉर्मली मेरा जो जहाँ तक समझा हुआ है कि 55 या 60 तक तो कोई कोपेमेंट नहीं आता है। अगर उसके ऊपर उसके नीचे उसके ऊपर कोई एज है तो वहां पर कोपेमेंट लगता है। या फिर कुछ स्पेसिफिक प्लान अगर देखें जहाँ पर हार्ट के लिए जो हम प्लान देते हैं वहां पर कोपेमेंट जाता है। बाकी ऐसे कोपेमेंट्स नहीं जाते, और वो भी सिलेक्टेड कंपनी जैसे केयर है, नीवा उपा है और आपकी मणिपाल सिग्ना है। ये 3 कंपनियां ऐसी हैं जो हायर एज में जाने पर कोपेमेंट देती है, लेकिन उसके पास में ऑप्शनल आपको मिल जाएगा कि आप एडिशनल राइडर लेकर के वो कोपेमेंट हटा सकते हैं। तो स्टार में आपको काफी सारे प्लान के अंदर कोपेमेंट मिलेगा। हाँ, जैसे मैंने देखा था स्टार में 1% का कोपेमेंट तो रहता ही है सभी में ही, और मणिपाल स्टार सिग्ना तो में देखो, 20% का है। हाँ। स्टार की तो सर्विसेज इतनी खराब है कि उनको लड़ना पड़ता है क्लेम के लिए। उनको मजा आता है, आओ लड़ो, कोर्ट में चलते हैं, वहां बात करेंगे। बोला ठीक है हम 3% ब्याज दे देंगे क्लेम पे, लेकिन वहां लड़ेंगे आप। अरे बाप रे। मतलब वो टाइम क्या होता है बेसिकली, टाइम टाइम कंज्यूम करते हैं पैसा देने में। हाँ, स्टार में मेरा एक क्लाइंट इस जिसका जो अभी कन्वर्ट हुआ है वो स्टार से परेशान था, उसके बाद ही कन्वर्ट हुआ। स्टार में आपको 100 में से 99 कस्टमर परेशानी मिलेंगे। ठीक है, बाकी अदर जो स्टार के कंपनियां हैं जैसे, हाँ जी बोलिए। स्टार का ऐसा हिसाब किताब है कि वहां पर आपको जो है क्लाइंट जब तक पॉलिसी चल रही है तब तक तो ओके है। जिस दिन क्लेम हो जाएगा उसके अगले साल वो पॉलिसी पोर्ट हो जाएगी, क्योंकि क्लेम में वो रुला देती है। क्लेम में रोला देती है, सही है। सर बाकी और दूसरी कंपनियां जैसे केयर में है, केयर में कोई रिस्ट्रिक्शंस, या फिर अपना आदित्य बिरला। रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, लेकिन प्लान्स इनके पास में ऐसे हैं जहां पर क्लाइंट अपने आप को वो रिस्ट्रिक्शन से हटा सकता है। हाँ। क्या होता है ना, मार्केट में तरह तरह के क्लाइंट मिलते हैं। ऐसे क्लाइंट भी मिलेंगे, वो बोलेंगे आपसे काम करो, ₹1,00,000 तक का पैसा हम भर देंगे, उसके ऊपर का क्लेम हमको दिलवा दो। उसको बोलते हैं डिडक्टेबल। हाँ, वो डिडक्टेबल देखा मैंने। ऐसे प्रोडक्ट हम वहां पिच करते हैं जहां पर मान लीजिए कि मेरी कंपनी ने मुझे 2 लाख का बीमा दिया है, तो मैं 1 लाख, मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है आप मेरे को 50 की जगह 25,000 का प्रीमियम देने की मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्लान आ रहा है ₹5 लाख का, ₹50,000 का। तो मैं बोलूंगा इसको ₹1 लाख डिडक्टेबल दे दो, 1 लाख तक का क्लेम मैं अपनी जेब से भर दूंगा, मतलब मैं अपनी कंपनी से ले लूंगा, बाकी ऊपर का क्लेम इससे ले लूंगा। तो उसमें फायदा हो जाता है कि क्लेम डिस्काउंट हो जाता है। हाँ, वो तो ये क्लियर है। तो क्या है, जैसा जब जो सा क्लाइंट जिसमें अग्री हो जाए, क्लाइंट अलग अलग तरह के होते हैं। हर किसी का सोचना अलग होता है, हर किसी का बजट होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। तो वहां पर फिर हम नीड उसके हिसाब से प्रोडक्ट को पिच करते हैं, उसके हिसाब से चीज को सेल करते हैं। और इसीलिए पॉलिसी भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। क्लाइंट जैसा, जैसी सुर वैसा ताल। ठीक है। सर एक क्वेश्चन ये है कि जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं वो किस हम्म कंपनी किस में कवर है, वो तो आपने बताया। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें कवर नहीं है, या कौन सा ऐसा प्लान है
जिसमें कवर होता ही नहीं है? देखो आजकल तो लगभग सभी कंपनियां देने लगी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है ना वो सिर्फ उसका 4 एनेक्स्चर है। एनेक्स्चर से मतलब 4 उसकी लिस्ट है, जिसमें आईआरडी की तरफ से वो डिक्लेयर्ड लिस्ट है। और मोस्ट ऑफ द कंपनी मतलब लगभग सभी कंपनी, आदित्य बिरला, केयर, नीवा उपा और आपका मणिपाल सिग्मा, स्टार, ये सारी कंपनी जो है ना वो सिर्फ एनेक्स्चर 1 कवर करती है, मतलब पहली लिस्ट कवर करती है जिसमें 68 आइटम आते हैं। बट ओनली रिलायंस नीवा एक ऐसे रिलायंस भी उनमें से एक है जो 67 आइटम ही 68 आइटम ही कवर करती है, 68। बट नीवा एक ऐसी कंपनी है जो आपको ऑप्शन देती है कि आप आपकी पॉलिसी एक्चुअल में जीरो डेप्थ कर सकते हैं। और जो नहीं देती हैं वो बहुत सारी कंपनी जो नहीं देती हैं, जैसे आप गवर्नमेंट कंपनी की बात कर लीजिए। स्टार में भी जो एक प्लान है सिर्फ स्टार का अश्योर प्लान आता है, उसी में कवर्ड आता है, बाकी स्टार में किसी और प्लान के अंदर वो कवर्ड नहीं आता। म्यूट हो गया अनमोल सर आप। ओके सर, ओके। तो ये 2 मेजर क्वेश्चन थे। क्या है इसकी वजह से क्या है प्रॉब्लम में आ सकते हैं? बस ये 2 कारण थे। जी सर एक सवाल आया है इमरान सर का। सर इंश्योरेंस लेने के बाद हम किसी भी छोटे मोटे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकते हैं या फिर उसमें भी कंडीशन है? ट्रीटमेंट कराने में कोई कंडीशन नहीं है, ये तो कंडीशन प्लान में होती है। अब प्लान में जो कंडीशन है वो कंपनी उसके हिसाब से आपका बिल सेटल करेगी। तो हॉस्पिटल तो अपना इलाज करके बिल दे देगा कंपनी को। अब कंपनी बोलेगी मैं ये नहीं दे पाऊंगा, वो नहीं दे पाऊंगी, तो उसके हिसाब से फिर आपका बिल सेटल होगा। तो हॉस्पिटल से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्लान से है। जैसे सर हर सवाल कंपनी ये का था अलग ना अलग प्लान है। कि कोई भी मतलब ले लेते हैं प्लान, अगर कोई भी प्लान ले लेते हैं, ठीक है, और मान लीजिए अचानक पेशेंट अगर बीमार हो गया और कहीं अगल बगल जो हॉस्पिटल छोटे मोटे रहते हैं वहां लेके चले गए, तो वहां पे मिलेगा कि हम्म, नहीं, वो पूछ रहा था। बिल्कुल मिलेगा सर। आज देखो दो चीजें हैं। आज से 3 महीने पहले तक एक सुविधा नहीं थी, उस सुविधा के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हर कंपनी के अपने हॉस्पिटल टाइप होते थे, वो आज भी हैं। ठीक है, तो अगर उस हॉस्पिटल के टाइप में जाते हो तो आपको कैशलेस मिल जाता है। अगर टाइप में नहीं जाते हो तो आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता था। लेकिन अभी रिसेंट में 3 महीने पहले आईआरडीए ने एक फैसिलिटी लॉन्च करी, इसका नाम है एनीवेयर केसलेस। एनीवेयर केसलेस में ये है कि अगर मान लीजिए कि आप, जैसे आपने बताया कि रात बिरात कोई इमरजेंसी हो गई, तो ऑब्वियसली हम अपने आसपास के जो हॉस्पिटल है वहीं दौड़ लगाएंगे। तो ऐसे में अब एडमिट तो आपने करा दिया, लेकिन एडमिट कराने के बाद आपको अपनी कंपनी को 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना होता है कि मैंने आपकी पॉलिसी ली थी और ये समस्या हो गई थी और हम इस हॉस्पिटल में एडमिट। तो मतलब किसी इमरजेंसी भी केसेस छोटे के मोटे किसी भी कोई भी छोटे मोटे हॉस्पिटल हॉस्पिटल हो, में लेके जा सकते हैं, ठीक, ओके हाँ सर। कोई भी हॉस्पिटल हो, तो 24 घंटे के अंदर अंदर इमरजेंसी केसेस में हम्म। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है। बट मान लीजिए कोई प्लांट सर्जरी करानी, प्लांट सर्जरी क्या होती है, हार्निया, गाल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है, ठीक है, यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन होता है, स्टोन इन द पथरी का ऑपरेशन होता है, गठानों का ऑपरेशन होता है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होता है, घुटनों का ऑपरेशन होता है। ये प्लांट सर्जरी होती है। मतलब इसमें आपको बोल दिया, इसमें अपन अपना डिसीजन दे सकते हैं कि यार अभी थोड़ा सा काम है, काम करते हैं, हफ्ते भर बात करा लेंगे, तो इसको बोलते हैं हाँ हाँ, प्लांट वो तो। सर्जरी। तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपको जहां पर भी सर्जरी करानी है उसके 48 घंटे के पहले आपको कंपनी को बताना है कि भाई मैंने पॉलिसी ली है और मैं अपनी मदर का या फादर का या मेरा किसी का भी, हम इस फलाने हॉस्पिटल के अंदर इस दिन को हम इलाज करवाने वाले हैं। तो ऐसे प्राण सर्जरी के केसेस में आपको 48 घंटे पहले बताना होगा। और अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में 24 घंटे बाद तक आप बता सकते हैं अपनी कंपनी को। तो वहां पर आपका एनीवेयर कैशलेस का फैसिलिटी आपको मिल जाता है और वो जो क्लेम है आपका कैशलेस में सेटल हो जाता है। ठीक ठीक, ओके सर, थैंक यू। सर्जन सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो हेलो जी आवाज आ रही है, सुन लीजिए आप। सर की आवाज नहीं आ रही ना सर। आप बोलो, कान चालू है मेरा। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ, आज मैं एक क्लाइंट से मिला था, उसको हाँ पॉलिसी चाहिए है।
तो मैंने ठीक है। उनको नीवा बूपा मतलब बताई थोड़ा बहुत, तो वो मुझे 3-4 दिन के बाद अपडेट देने को बोल रहा है। निखिल वो कुछ क्वेश्चंस भी कर रहा था कि वो रिलायंस क्यों नहीं ले सकता। तो मैं उसको और क्या अच्छे से बता सकूं कि वो नीवा बूपा ले ले। तो आपके पास रिलायंस और नीवा का आप कंपेरिजन कर सकते थे हमारे पोर्टल के थ्रू, वहां बता सकते थे कि मैंने भाई बताया था निखिल, उनने बोला कि अपन 4 दिन बाद बात करेंगे, उसके बाद बात होगी। क्योंकि अभी सीजन चल रहा है ना, ये कपड़ों का सीजन चल रहा है, मतलब अभी शादी पार्टी होगा, इसके चक्कर में मेरी अच्छे से बात नहीं हो पाई उनसे। ठीक है, वो क्लाइंट भी क्या है कि अभी उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में आपको सुन नहीं पा रहा होगा या आप उस तरह से समझ नहीं पा रहा होगा। जी ठीक जी। है। अब रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में जो प्लान है ना, मैंने आपको बताया कि वो उसका जो प्लान है पूरा अलग कार्ट है। मतलब वहां पर हर चीज के लिए आपको राइडर लेना पड़ता है। उसमें मेडिकल चेकअप नहीं है। बोनस लेना है तो उसके लिए आपको राइडर लेना पड़ेगा। आपको कंज्यूमेबल लेना है या फिर आपको रिस्टोरेशन लेना है, उसके लिए आपको राइडर लेना पड़ेगा। रूम आपको अगर चेंज करना है उसके लिए आपको राइडर लेना पड़ेगा। तो इस ये रिलायंस का जो प्लान है पूरा कस्टमाइज प्लान है। और नीवा का जो प्लान है वो बंच अप प्लान है। उसके अंदर आपको सिर्फ कंज्यूमेबल्स कवर करने के लिए राइडर लेना पड़ता है। उसके बाद में रिलायंस में क्या होता है ना कि आप जो भी प्लान अभी तक बेचे हैं आपने, उसमें मैं किसी कंपनी को ये नहीं कहता कि वो अच्छी या बुरी है, लेकिन हर कंपनी की अपनी कुछ खूबी होती है। नीवा का जो प्लान है, मैं इसलिए बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, नीवा ऐसी कंपनी है ना कि नीवा के अंदर आपको क्या होता है, अभी तो सिर्फ प्लान समझने और बेचने वाली बात है। लेकिन जब हॉस्पिटल में क्लेम में उलझेंगे ना जब हम, तब हमको समझ में आएगा कि भी ये भी होता है क्या, वो भी होता है क्या। मुझे तो पता है, बट आप समझोगे जब कभी भी क्लेम आएगा। डॉक्टर क्या होता है, जब पेशेंट डॉक्टर के पास में जाता है और डॉक्टर जो बोलता है, हम बिना किसी सवाल जवाब को उसकी हाँ में मिलाते हैं। अभी आप किसी को बोलोगे 20,000 दे दो, 25,000 दे दो, वो आपसे 50 सवाल जवाब करेगा। डॉक्टर बोलेगा 5 लाख लगेंगे, उससे एक सवाल नहीं करेगा कोई भी आदमी, ओके मैं जवाब देकर उठ के चले आएगा। और 5 बार रिक्वेस्ट करेगा सर कि ऑपरेशन कब कराना है। आपको कोई फोन ला के ये नहीं पूछेगा सुरेंद्र जी भाई वो पॉलिसी कब लेना है। तो क्या होता है, डॉक्टर ने बोला कि भैया इसकी एडवांस सर्जरी करनी पड़ेगी, ये रोबोटिक सर्जरी होगी। हमने कहा ठीक है सर, नहीं ये पैसे बताओ सर क्या बेचना है, बेच के आएंगे, इलाज तो कराएंगे। ठीक है। तो नीवा ऐसा प्लान है जिसमें एडवांस ट्रीटमेंट, रोबोटिक ट्रीटमेंट, ये सब कवर्ड आता है। अगर मैं सो मैंने बताया ना कि मैं महीने की मेरी टीम के माध्यम से, मेरे पास 10 सेल्स मैनेजर हैं वेस्ट एमपी में, और मैं अगर इनके माध्यम से महीने के अंदर अगर 300-400 पॉलिसी बेचता हूँ, उसमें से 50-60% जो बिजनेस है वो नीवा का लेके आता हूँ। वो इसलिए लाता हूँ क्योंकि मैं हर कस्टमर को नीवा पिच करता हूँ, जिसको जो मुझसे पूछता था कि सर आपकी रिकमेंडेशन क्या है, तो मैं नीवा बताता हूँ। अब किसी को लगता है नहीं हम तो ज्यादा ज्ञानी हैं, हमको लगता है कि सर ये प्लान अच्छा है, हमारे चाचा जी ने लिया था, मेरे सिस्टर ने लिया था, हमने ऑनलाइन देख लिया है, हम तो ये लेंगे। ठीक है सर ये ले लो, मेरे को क्या है। दो वैसी चीजें हैं, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, प्लान का क्या माइंडसेट है, हम उसके हिसाब से प्लान पेश करके देते हैं। कोई जी बोलता नहीं नहीं ऐसा तो ऐसा नहीं होता है, हम तो एडजस्ट कर लेंगे, हम अपने डॉक्टर से बात कर लेंगे, हमारे तो मामा जी डॉक्टर हैं, हमारे तो पिताजी डॉक्टर हैं, हमारे तो भैया डॉक्टर हैं, दीदी डॉक्टर हैं, बुआ जी डॉक्टर हैं, फूफा जी डॉक्टर हैं। तो ठीक है भाई साहब, आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ले लीजिए अपना आपको दूसरी। जी जी जब आपने दिमाग लगा ले तो हम फिर दिमाग नहीं लगाएंगे ज्यादा। जी जी जी। सर मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। अब थोड़ा सा और मतलब वीडियो और वो सब देखने के बाद और थोड़ा अच्छे से उनको बता पाऊंगा। 4 दिन बाद या और पांच अच्छे दिन बाद बता दीजिए मुझे। कोई नहीं, और अच्छे से बताना हो तो मेरे को लाइन पे पूरा हाँ अच्छे से जी जी बता। बिल्कुल। जी 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 अगर तो दिक्कत यही तो मैं आपको फोन कर लूँ। एनी टाइम। जी मिलन सर हम ठीक नहीं है, कर सकते थैंक हैं। यू। हेलो। जी सर। हाँ सर, ये राइडर जो बताया गया ना, राइडर क्या होता है सर? राइडर क्या होता है बता दें। हाँ राइडर। हाँ सर कपड़े पहनते हैं ना तो उस पर बेल्ट क्यों लगाते हैं? जी। ताकि एकदम पेंट फिट फाट रहे।
अगर गलती से थोड़ी डिले हो तो खस के नहीं। तो राइडर ऐसी चीजें होती हैं जो उसको एडिशनल सपोर्ट करती हैं सर, आपके प्लान को और बेहतर और खूबसूरत बनाती अच्छा, वो लेना जरूरी है फिर वो एडिशनल है? हैं। ऑप्शनल लेते हैं, अच्छा, ऑप्शनल होते ऑप्शन। हैं। लेंगे तो प्लान और खूबसूरत हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, नहीं लेंगे तो भी प्लान तो चलेगा ही सर। लाइक एड ऑन, मतलब एड ऑन बोल सकते हैं उसको। हाँ, एड ऑन होता है वो तो, जितना आप पैसा देंगे उतना आपको फायदा मिलेगा उस चीज का। मतलब फीचर्स होते हैं, कंपनी राइडर इसलिए रखती है बेसिकली, अभी मैंने आपको जो बोला मजाक था उधर, जो सपाट है उसको भूल जाइएगा। बेसिकली कंपनी राइडर इसलिए रखती है ताकि क्या होता है ना कि अब मैं आपको सब जोड़ के दे दूं और मेरा प्लान चल रहा है मार्केट में, सब प्लान 20,000 के मिल रहे हैं, मैं दे रहा हूँ सर 30,000 रुपए का। भले मैं राइडर उसके अंदर एड ऑन करके दे रहा हूँ, क्लाइंट का बोलेगा मुझे जरूरत ही नहीं है, आप इसको हटा दो, मैं तो ले लूंगा आपका प्लान। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे ऑप्शन जो कि ऑप्शनल दिए जा सकते हैं उसको राइडर के तौर पर रखती है, ताकि क्लाइंट चाहे तो वेट कर ले, ना चाहे तो रहने दे, मेरा बिजनेस तो आ जाएगा, मेरा प्लान ऐड बिक करे जाएगा मार्केट में। ऐड करेगा तो थोड़ा कुछ एक जुड़ जाएगा अमाउंट। हाँ, जो जो फीचर्स के राइडर हैं वो फीचर्स ऐड हो जाएंगे, अदरवाइज प्लान तो बिक ही रहा है सर। हाँ। अच्छा ऐसा सर, है। और एक सवाल सवाल है, ये जो आयुष्मान कार्ड है सर, अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस लेगा? एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि आयुष्मान कार्ड में क्या क्या वो इंक्लूड है, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस लेगा क्या सर वो? सर बिल्कुल लेता है। आयुष्मान कार्ड तो कई लोगों के हैं, कई लोगों के नहीं मिलेंगे आपको, बट आयुष्मान कार्ड पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, अच्छा। है ना। आयुष्मान जी। कार्ड का ऐसा है कि वो सरकारी काम है, वो सरकारी काम के हिसाब से चलता है। अब आपका क्लेम। इलाज हो चाहे नहीं हो उनको मतलब नहीं है, वो अपने प्रोसेस से चलेंगे। आप चिल्लाते रहिए, वो बोलेंगे सर अप्रूवल के लिए डाला है, आ जाएगा तो कर देंगे, जब तक वेट कीजिए। उसको क्लेम में थोड़ा टाइम लगेगा वो? थोड़ा नहीं सर, ये पूरा टाइम सरकारी लगता है। काम, सरकारी काम में वो टाइम लगेगा, लेकिन ये प्राइवेट का टेंशन नहीं है, मतलब हाथों हाथ हो जाता है। आप वहां लड़ भी नहीं सकते ना, क्योंकि आपने कोई हाँ। पैसा देके तो आयुष्मान कार्ड बनवाया नहीं है, चेक सरकार को राइट कोई राइट। प्रीमियम तो आपने भरी नहीं है। जी। आप बोलोगे फ्री का काम है, वेट कर लेते हैं। हम्म। नहीं हो तो चाहिए हो प्राइवेट हॉस्पिटल, आपको ऐसी जगह मिलते हैं वहां पे, आप प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हो सर, आपको तो जल्दी कराना है तो। ये जी। प्रैक्टिकल मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में ऐसे आंसर मिलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। राइट राइट। अब अच्छा, अभी जो जिसकी हम लोग अड़ी सब है, काम। हाँ। वो अड़ी है तो भैया ठीक है सर, वेट करते हैं, कोई बात नहीं। जी जरूर। अच्छा सर, अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं सर, इसमें पैसिव इनकम हम लोग बना सकते हैं या फिर नहीं, या फिर हम लोगों को जो मतलब लगा रहना पड़ेगा? नहीं सर, ये पैसिव इनकम का ही काम है। आप समझिए, मैं आपको गणित बता देता हूँ। आप महीने भर में कितनी पॉलिसी बेच सकते हैं, एक या दो या और ज्यादा। प्रैक्टिकली मेरा बात कर रहे हैं क्या सर? हाँ, मैं आप ही की ऐसे बात कर रहा हूँ नॉर्मल। सर, बाकी सॉरी। एक महीने में 30 दिन में कितनी पॉलिसी दे सकते हैं आप। वो तो सर आइडिया नहीं है, अभी बस सीख रहा हूँ सर कि कितना कर कोई बात पाऊंगा नहीं। फील्ड में, मुझे चलो तो मैं, ऐसे नॉलेज नहीं। चलिए मैं उस और नहीं चाहता हूँ। आप मुझे बताइए सर कि कितने लोगों को जानते हैं आप। जानना तो बस अभी एक एक महीने में मान के चलिए बस 4-5 पॉलिसी। नहीं नहीं, आप सोशली प्राइवेटली कितने लोगों को जानते होंगे। नेटवर्क कितने लोगों से? नेटवर्क अभी वो तो जानना तो लगभग यही कोई 150-200 यही कुछ, या फिर उससे ज्यादा भी ये हो ऐसा सकता लग, है। बिल्कुल हो एक तो सकते हैं, लेकिन हाँ। मेरा मानना है सर कि 150-200 लोग ऐसे हैं जिससे अल्टरनेटिव आप कनेक्ट में रहते होंगे, कह सकता हूँ सर जी। ऐसा। जी ठीक है। सर। अब ये 150-200 लोग हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं सर एवरेज, 31 का ही महीना होता है, हम 30 दिन लेकर के चलते हैं। आप हाँ। 30 दिन में इन 150 लोगों से बात करते हैं अगर मान लीजिए, तो एक दिन में कितने लोगों से बात हुई आपकी, तकरीबन 5 लोगों से। हम्म। अगर 5 लोगों से आपकी एक दिन में बात हो रही है, तो आप उनमें प्रोस्पेक्टिंग होगी, मतलब आप अपनी बात रखोगे। हो सकता है वो लोग आपको डिनाई कर देंगे, कोई बोलता है मैंने तो ले रखी है और मेरा रिन्यूअल आता है, कोई बोलेगा जुलाई में आता है, कोई बोलेगा दिसंबर में आता है, कोई बोलेगा जनवरी में आता है, कोई फरवरी में आता है। मतलब 150 में से हो सकता है 20-30 लोगों ने पॉलिसी लेके रखी होगी आपकी, पुरानी किसी की चल हम्म। रही होगी। तो पहला तो आपको डेटा मैनेज करना है कि भाई किस किसने कब कब पॉलिसी ले रखी है,
मैं उस समय उनको पिच करूंगा और उनकी पॉलिसी पोर्टेबिलिटी पोर्ट करने के लिए कोशिश करूंगा। तो वो आपके लिए रेडी कस्टमर है। रेडी कस्टमर मतलब जब उनका टाइम आएगा रिन्यूअल का, हम उसके 1 महीने पहले उनसे बात करना चालू करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो पॉलिसी आपके पोर्टफोलियो में हम लेके आ जाए। मतलब फिर कन्वर्ट हाँ, कन्वर्ट हो कन्वर्ट जाती है। करवा। हाँ, अच्छा। कन्वर्ट हो जाती है। अब हम 150 लोगों को मिला करके मैं बात करता हूँ कि 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 150 लोगों से कितनी पॉलिसी ले सकते हैं मिनिमम साइड में। चीज तो देखो फायदे की उनके, हमारे पास ईएमआई के ऑप्शन भी हैं, जी। कईयों के पास क्रेडिट कार्ड भी होगा, कुछ मैटरनिटी प्लान करेंगे, किसी को नॉर्मल बीमा चाहिए होगा, किसी को समझाएंगे तो वो 4 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भर फॉलोअप करके हो सकता है ले लेगा आपसे। तो क्या लगता है कि आप इन 150 लोगों जो आपके नियर एंड डियर हैं, इन 150 लोगों में 1 साल के अंदर कितनी पॉलिसी दे सकते हैं आप? अगर एक बस महीने में आप एक पॉलिसी भी बेचते हैं, एक पॉलिसी, 1 साल में तो 12 हो गया। 1 साल में 12 पॉलिसी होगी सर। बहुत मिनिमम साइड बात कर रहा हूँ मैं आपसे। एक जी। साल में 12 पॉलिसी हो जाती है। एक साल में 12 पॉलिसी हो जाती है। इस 12 पॉलिसी का सर एवरेज केस साइज जो आता है ना, वो आता है सर 20,000 रुपए का। मतलब एवरेज पॉलिसी जो बैठेगी सबकी प्रीमियम निकाल के 20,000 रुपए की बैठेगी। आपने अगर 12 पॉलिसी बेची है तो 20,000 के हिसाब से 2.5 लाख रुपए का बिजनेस होता है सर। अच्छा। ये 2.5 लाख रुपए का बिजनेस आपको नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल पे भी आएगा। तो 1 साल में आपने 2.5 लाख रुपए का बिजनेस किया। मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, कई लोगों की कैपेसिटी ज्यादा होगी, या हो सकता है कि आपका इसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाए, आपकी स्किल लेवल बढ़ जाए, आपका बिल लेवल बढ़ जाए, तो आप एक से ज्यादा भी बेच पाएंगे। लेकिन 2.5 लाख रुपए आपने 1 साल में बिजनेस किया है, और ये नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा आपका? अगर नेक्स्ट ईयर भी सेम चीज आपने रिपीट करी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर 1 साल में आपने 12 पॉलिसी बेची है, उसके अगले साल आप 24 बेचेंगे। बट फिर भी मैं कहता हूँ कि आपने 12 ही बेची, तो 2 साल में कितनी हो गई सर? 24 हो गई, 12 बार 24 हो गया। है ना? और प्रीमियम साइज हमने वो रखा है। 2 साल में बिजनेस हो गया आपका 5 लाख रुपए का। और जो पॉलिसी आपने इस साल बेची थी उसका आपको जो पे आउट मिल रहा था पहले साल आपको मिल गया 2.5 लाख रुपए पे 30% के हिसाब से, 40% के हिसाब से। बट इस तरह से अगर आप 1 साल के अंदर 2.5 लाख का बिजनेस करेंगे, आने वाले 2 या 4 सालों में, मैं 5 साल की बात करता हूँ, 5 साल में आपका पोर्टफोलियो हो जाने वाला है कम से कम 15 लाख रुपए का। 15 लाख रुपए पे अगर आप मिनिमम साइड में 15% का रिन्यूअल लेकर के चलते हैं, तो 15 लाख का 15% रिन्यूअल कितना होता है? वो तो सवा दो ऊपर लाख में रुपए अच्छा। 2.25 लाख रुपए होता है। है ना? कुछ गलत हो सकता हूँ तो क्रेडिट कर दीजिएगा। तो सर ये आपकी 2.25 लाख रुपए आपके साल की इनकम है, जो आपको मिलनी ही मिलनी है। और ये मैंने मिनिमम केस साइज से लिया है सर, मिनिमम रेट से लिया है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में जब जब क्लाइंट की एज बढ़ती है उसके हिसाब से अब आवाज बंद हो गया सर। किसी के बच्चे बड़े हो जाते हैं, किसी की शादी हो जाती है, कोई आपको रेफरेंसेस दे देगा। इस तरह से आपका पॉलिसी का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपने 5 साल के अंदर अपना पोर्टफोलियो अगर 30 लाख रुपए कर लिया, तो 30 लाख रुपए का आपको 15% के हिसाब से 4.5 लाख रुपए का आपको एनुअल रिन्यूअल आ रहा है। इसके लिए करना इतना ही है, सिर्फ हमको अपने कस्टमर से सिर्फ बात करनी है कि सर ये पॉलिसी चल रही है, जब भी उनको कोई भी जरूरत लगेगी क्लेम की, रिन्यूअल की, कभी भी कोई तकलीफ आएगी, तो हम उनके लिए बैठे हैं, और आपके साथ साथ हम भी बैठे हैं सपोर्ट में। इतना ही करना है सर, ये बाद पैसिव में इनकम सर आपकी ये ना बढ़ते हो जाती है। हाँ सर। बाद में सर ये ना हो कि क्लेम के लिए हम भी भाग रहे हैं, कस्टमर भी भाग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है सर। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं 9 साल से इंश्योरेंस बेच रहा हूँ, जिसमें 3 साल मैंने लाइफ इंश्योरेंस बेचा है, और उसके बाद 6 साल से मैं हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहा हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस में सर मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ, आज की बात है, मैं पॉलिसी बाजार में काम करता हूँ, पॉलिसी बाजार के ऑपरेशन हेड आए हुए थे, और उनके साथ में रिलायंस के ऑपरेशन हेड थे। तो आज वो कह रहे थे, मतलब वो ढूंढते हुए, मैं आज ऑफिस में नहीं था, वो ढूंढते हुए कि यहाँ पे लोकेश नाम का एक व्यक्ति है, वो कहाँ है इंदौर शहर के अंदर या आसपास, जहां पर भी मैंने पॉलिसी बेची है सर,
अभी तक मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने अब तक 4236 क्लेम सेटल कराए हैं, और ये ओके। सारे क्लेम सेटल कराए, मतलब जितने आए उतने सेटल कराए हैं, अगर क्लेम लीगल है तो। अनलीगल हम्म। है, कोई पॉसिबिलिटी है, कोई जुगाड़ हो सकता है, मैंने वो भी करा के दिया है। किसी डॉक्टर से बात कर सकता हूँ, ये ऑन कॉल आपको कह रहा हूँ, किसी जी। डॉक्टर से जुगाड़ हो सकता है, कोई भी अगर कहीं पर भी कुछ सेटिंग हो सकती है, मैं वो भी करा सकता हूँ। तो सर क्लेम का ऐसा हाथ है मेरा कि क्लेम आज तक कोई मेरे हाथ से पकड़ नहीं पाया, और बहुत ही कम चांस हुए हैं जहाँ पर क्लेम रिजेक्ट हुआ है। जहां पर कंपनी ने अननेसेसरी रिजेक्ट किया, मैं कोर्ट में जाकर लड़के क्लेम दिला के आया हूँ क्लाइंट को। अच्छा। तो क्लेम में सर आप मुझे किसी भी टाइम बोल दीजिए, मैं क्लेम में आपके लिए खड़ा रहूंगा। लेकिन आपको हमेशा ये बोलूंगा, सभी को बोलूंगा, कभी भी क्लेम, आपके क्लाइंट का क्लेम आए, आप सबसे पहला मुझे फोन लगाइए। क्लाइंट हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा, उसके पहले मेरे पास फोन आ जाना चाहिए। किसी भी टाइम फोन आए, रात के 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, कोई भी टाइम, मैं आपका एक रिंग में फोन उठाऊंगा। क्योंकि रात में मुझे कोई ये पूछने के लिए फोन नहीं लगाएगा, सर कैसे हो और क्या चल रहा है ये बता दीजिए, वो क्लेम के लिए फोन लगाएगा। मैं रात में एक रिंग में फोन उठाऊंगा। तो सर क्लेम की चिंता छोड़ दीजिए, क्लेम के लिए पॉलिसी बाहर बैठी है, मैं बैठा हूँ, आप बेफिक्र रहिए, आपके लीडर्स बैठे हैं, इस चीज का अश्योरेंस सभी को मैं दे सकता हूँ कि क्लेम में आप मेरे से एनी टाइम बात कर लीजिए। इन पेन इंडिया कोई भी हॉस्पिटल हो, मैं बैठा हूँ सर उसके लिए। ये सर। अच्छा सर, ये इंसेंटिव मिनिमम कितना परसेंट रहता है सर? क्या चीज? इंसेंटिव मतलब इंसेंटिव मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना रहता है सर? सर किसी को नई पॉलिसी अगर आप दे रहे हैं, तो मिनिमम जी। साइड में हमारे यहाँ वो कमीशन 30% से लेकर के 40% तक होता है। मिनिमम 30%, यस सर। मैक्सिमम 40 तक। अच्छा। और रेन्यूअल होने से 15%। रिन्यूअल किसी का 15 है, किसी का 18%, किसी का 20% है। और अगर अच्छा पोर्ट पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं कि कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी चला रहा है और आप उसको अपने पास पोर्टफोलियो में ले रहे हैं, उसकी कंपनी चेंज करके, उसके अंदर मिनिमम कमीशन 10% से लेकर के 25% तक है। अच्छा, कोई दूसरा कंपनी चला रहा है तो उसको दूसरा कंपनी में लेके आने से 10 to 25%। हाँ, 10% से लेकर के 25% तक, अलग अलग कंपनी में अलग अलग कमीशन। अच्छा। तो आप तो बेफिक्र होकर काम करो सर, ये सब समस्या हम पे छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। आप जस्ट सर तो नॉलेज फोकस के कीजिए। लिए। जी सर, जस्ट नहीं नॉलेज देखिए, के आप धीरे, लिए। आप बढ़ेंगे धीरे धीरे, आपको भी नॉलेज हो जाएगी सर। ठीक है। जी सर। आप सोचते होंगे मेरे, आप मुझसे कोई भी सवाल करते हैं मैं जवाब दे देता हूँ, जी ये सबके साथ हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं इसके अंदर। सर, यहाँ पे हम लोग टीम बना के काम कर सकते हैं सर, मतलब नॉर्मली? कर सकते हैं सर, आगे आपको ऐसे मौके मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। पहले तो खुद को खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद ये तो बात का बात है, पहले तो खुद को नॉलेज बिल्कुल है होना ना, पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि सर एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जी। जैसा मेरा लीडर होता है ना, मैं वैसा ही अपनी टीम से काम करा पाता हूँ। तो हम अगर अपने आप में सक्षम हो जाएंगे, हमको दिखेगा कि आप एकदम सक्षम है, हर चीज का जवाब दे पा रहे हैं, आप बिजनेस को लेकर फोकस्ड हैं, तो हम आपको ऐसे मौके देंगे आगे चल के कि जहाँ पर आप ऐसी कुछ एक्टिविटी कर पाए। जी सर। इतना थैंक यू कॉन्फिडेंस काफी, मिलन जी, और दें। सर। काफी मिल गया होगा सर मिलन सर को तो। और मिलन सर के साथ में और भी जितने सारे लोग हैं उनको भी मिल गया होगा सर। जी सर, थैंक यू सर। और कोई सवाल है मिलन सर, आपका क्लियर हो गया सारा चीज? हाँ सर, चीजें क्लियर हो गया, बस वो मेटर्निटी का थोड़ा वीडियो आपने मुझे दिया था, उसको देखना पड़ेगा वीडियो सर। भेजा है, बाकी अगर आपको डिटेल्स में समझना होगा तो लोकेश सर से आप बात कर लीजिएगा। वैसे लोकेश सर मैं बता दूं, मिलन सर को खुद का ही शायद मेटरनिटी प्लान लेना है, इसलिए शायद इस पे सर ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे और डिस्कशन भी करना। तो आप लोकेश सर को अच्छा ऐसा है। कनेक्ट कर लीजिएगा डायरेक्टली, सर समझा देंगे आपको डिटेल्स में। राइट सर। लगा लीजिएगा मिलन जी, नंबर है आपके पास? अभी सर ने कुछ नंबर भेजा, सर का भेजा होगा ना? मैंने शेयर कर सर। दिया सर, आपको शेयर कर दिया, आप बात कर लीजिए। हाँ सर ने अभी भेजा है मुझे। प्रभात लोकेश सर सर आप आवाज, भी सवाल ले सकते हैं सर। लोकेश सर आवाज आ रही है क्या? बराबर आ रही है आपके पास, तो मेरे को दिन भर आती है, बोलो। लोकेश सर, बेसिकली जो कॉमन मैन होता है वो इसलिए हेल्थ पॉलिसी लेता है कि हमारा हाँ जो पैसा है वो हॉस्पिटल में ना लगे, ठीक है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल करके चले जाते हैं और हम्म।
जब क्लेम आता है तो उनको पता लगता है कि हमें पॉकेट से कुछ देना है, या देना पड़ेगा या रिजेक्ट होगा। तो सर मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन कौन सी हमारे पास ऐसी चेकलिस्ट होनी चाहिए जो हम कस्टमर को राइट चीजें एडवाइस कर सकें। देखिए, पॉलिसी क्लेम के संबंध में प्रभा जी मैं एक ही बात बोलूंगा कि कभी भी हम क्लाइंट को गलत कमिटमेंट मत कीजिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं आती क्लेम में, चाहे वो कैशलेस रिम्बर्समेंट हो। क्या क्या नहीं मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, इसका आवाज कट गया सर। कॉल आ गया सर का, शायद अभी कनेक्ट हो जाने की। लोकेश सर आवाज आ रही है? सर का कोई कॉल आ गया सर, बस जस्ट थोड़ा देर रुक जाइए भी आ जाएंगे सर। मीटिंग में तो है सर, पर अभी जो है म्यूटेड है। काफी सारे लोगों को बहुत सारे सवाल क्लियर भी हो गए होंगे, और मिलन सर ने इतने सारे सवाल भी किए हैं जिनकी वजह से आप लोगों को भी बहुत सारी क्लियरिटी मिली हुई काम को लेकर के। अभी रात को 10:30 बज रहे हैं, करीब करीब 11 बजे बजने वाला होगा, नहीं 10:40 हो रहा है। और लोकेश सर सोचे कि अभी भी जो है ट्रेनिंग हमारी कर रहे हैं। कल रात में शायद 11:30 बजे तक की ट्रेनिंग हुई थी, काफी लोग इसमें से मीटिंग में पापा आ गए हैं सर। लोकेश सर आवाज आ रही मेरी? हाँ, क्या नाम था, प्रभाकर जी, प्रभा सर जी। सर 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 मेरा हाँ सवाल बोलिए। यही था कि ऐसे कौन कौन सी चेकलिस्ट हमारे पास होना चाहिए जहां तक मतलब सर हमारा जो कस्टमर का जो क्लेम है ना वो स्मूथली हो जाए। सर क्लेम का देखिए सीधा सा फंडा है, मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी क्लेम ऐसे अटकता नहीं है। ठीक है, आप सबसे पहले हम फोकस ये करते हैं कि हम कभी भी क्लाइंट को जो भी प्रोडक्ट है, आप ये देखिए कि पॉलिसी बाजार में हमने सब कुछ पोर्टल पे क्यों अवेलेबल करके दिया हुआ है, ताकि आप जो बताएं और कस्टमर जो पढ़े। क्योंकि हमने ना पोर्टल आपके लिए, वो हमने क्लाइंट के लिए भी खोला हुआ है। क्लाइंट भी वो पोर्टल खोल के देख सकता है और उस जो पॉलिसी हम समझा के वो पढ़ सकता है। ये इसीलिए है कि क्लाइंट और हमारे बीच में कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना रहे। ठीक है, तो हम इसलिए सब कुछ वो कहावत है ना, सो कही और एक लिखी।
तो कहने को एक किसी कंपनी का सेल्स मैनेजर जब जाता है ना, तो सोर्स कुछ भी कह के आता है क्लेम प्लान के लिए। बट हमारी कंपनी में हम कोशिश करते हैं कि जो लिखा हुआ है वही हम बताते हैं। तो इससे क्या होता है, मिस सेलिंग हमारे यहाँ बहुत कम होती है। अब मिस सेलिंग बहुत कम होती है तो क्लेम कभी अटकता नहीं है। फिर भी अगर क्या होता है कि ये तो प्लान की बातें हो गई, लेकिन हॉस्पिटल में क्या चलता है ना, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की अलग कहानी चलती है। वो अपनी क्यूरी अलग लिख लिख के देते हैं, कंपनी अपनी अलग क्यूरी डालती है। तो वहां पर हम आपको सपोर्ट करेंगे क्लेम लेने के लिए कि क्लेम में कहाँ पर कैसी क्यूरी का क्या आंसर करवाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये समस्या नहीं आएंगी। कुछ केसेस में चीजें अटकती है, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ सर। मैं आपको उस पर बराबर काम करके दे दूंगा। और कभी भी क्लेम नहीं अटकता है। अपना व्हाट्सएप पे काम चलता है सारा कंपनी के साथ में। तो आपको चीजें स्मूथ मिलती है, क्लाइंट को नहीं मिलता है। और जो लोग ऐसा करते हैं, जैसे आपने बताया कि प्लान बेचते जाते हैं और फिर वो दिखते नहीं है, तो ये गैर जिम्मेदार लोग होते हैं सर। क्या होता है ना कि इनको ये 2-4 महीने, 5-6 महीने, इस साल भर यहाँ काम किया, 6 महीने वहां काम किया, इस तरह से लोग इधर उधर टप्पे खाते हैं। तो इनको खुद ही नहीं पता होता हम कर क्या रहे हैं। सिर्फ नौकरी चलाने के लिए अपना काम कर लिया, जो बिक गया तो बिक गया, नहीं तो छोड़ो। लेकिन सर अपना काम ऐसा बिल्कुल सर। नहीं है। आप समझिए कि मेरी 33 साल की अभी उम्र है और मेरा 27 साल का करियर बाकी है। और मैं पिछले 10 साल से बीमा बेच रहा हूँ। और इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस मार्केट में कहीं और जाऊंगा जीरो होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस 10 साल का सिर्फ इंश्योरेंस में ही काउंट किया जा सकता है। मैं ऑटोमोबाइल में चला जाऊंगा, एफएमसीजी में चला जाऊंगा, वहां पर एक्सपीरियंस जीरो है। तो मेरे लिए यही, मुझे तो यही समझ में आता है इंश्योरेंस कैसे बेचा जाता है, क्लेम कैसे सेटल कराया जाता है, किससे कैसी बात करी जाती है, वो सब समझ मुझे आता है। तो मैं, मेरी रोजी रोटी इससे चल रही है, मेरा घर परिवार इससे चल रहा है। तो मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। आज भी मैं मेरे पुराने, जहां मैं कंपनी छोड़ के आ चुका हूँ 6 महीने, 6-7 साल पहले, आज भी उनके क्लेम सेटल करा के देता हूँ। ये फर्क नहीं पड़ता सर कि हम कौन सी कंपनी में हैं। हम जहां भी काम कर रहे हैं, हम अपने लोगों को आज भी सेटिस्फाइड करके चलते हैं। क्योंकि हमको नहीं पता है दुनिया गोल है, कब कौन कहाँ टकराएगा। मैं इस कंपनी में हूँ, कल को उस कंपनी में मेरा बॉस नहीं नजर आएगा, ये नहीं, कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर अपना व्यवहार बना करके चलते हैं, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बना के चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टनर सेटिस्फेक्शन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जो 10 साल पहले मेरे साथ काम करना चालू किए थे, आज भी मेरे साथ काम करें। क्यों? क्योंकि उनको सर्विसेज अच्छी लगती है अपनी। और हर पार्टनर को, आप लोग भी पार्टनर्स हैं, आपको यही चाहिए कि हमारा काम होता रहे, हम कहीं पर भी अटकेंगे हमको संभाल लिया जाए। हमको और क्या चाहिए? आप क्यों काम करना बंद करेंगे? आपको जहां पर कोई डिस्प्यूट दिखाई देगा, आपको लगेगा कि यार यहाँ पे काम खराब हो रहा है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है, तो ऐसे में आप काम बंद कर बिल्कुल। देंगे, जो हम करते नहीं सर। बिल्कुल सर। देखिए हमारा परिवार हाँ है सर, ये त्योहार से आप मेरे परिवार के हिस्सा हो, मैं आपको परिवार का हिस्सा हूँ। हम कुछ भी लड़ते झगड़ते रहेंगे, है ना, घर में सब झगड़े होते हैं। आप मेरे से झगड़ोगे, मैं आपसे झगड़ लूंगा किसी बात पे, लेकिन क्लाइंट को हम सफर नहीं करवाएंगे कभी भी। 19-20 हमारा चलता नहीं सर। रहेगा। सर बहुत सारे मार्केट में ऐसे मैंने पॉलिसीज देखे हैं जो उन्होंने तो हम्म। ले लिया, लेकिन उनको रूम रेंट भी पता नहीं है, कंज्यूमर क्या होता है उनको पता नहीं। देने वाला दे के चला गया और वो ईएमआई भर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जब मैं एडमिट होऊंगा, जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मेरा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन एक्चुअली में लगने वाला है। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसा कोई चेकलिस्ट हो जहाँ से हम इन चीजों को वो चीजों को चेक करें, और चेक करके हम वेरीफाई करके सही प्रोडक्ट उनको दें। जैसे बहुत देखो सारे हेल्थ जोन इंश्योरेंस जोन में, वाइज लग जाते पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि लोग अगर कुछ गलत हैं। तरीके से चीजें बेच के गए हैं, तो क्लाइंट उसको नेक्स्ट ईयर सही तरह से सही समझ करके चीजें करा लें। यस इसलिए मैं यस। आपको हमेशा ये बोलता हूँ, कभी भी आप किसी भी अपने क्लाइंट को फोन लगाएं, तो आप ये जरूर बोलें, या किसी को कोल्ड कॉलिंग करें जिसके पास ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है, आप ये बोले मैंने पॉलिसी बेचने के लिए नहीं, पॉलिसी सर्विसिंग के लिए कॉल किया है। हम आपकी पॉलिसी को वो रिव्यू करने करके देख लेते हैं कि वो पॉलिसी क्या है, कौन सी पॉलिसी और कितना फायदा है उसके अंदर आपको। ऐसा नहीं हो कि जब क्लेम आए तब आपको समझ में आए, पहले से भी उसको हम एवेल्युएट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ सर मेरे साथ भी। और जब मैं कुछ चीजें उनसे क्वेश्चन किया तो उनको कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ उन्होंने हेल्थ पॉलिसी ले रखा है, लेकिन पता कुछ भी नहीं है। को पेमेंट आपको कितना कई लोग ऐसे लगेगा। मिलेंगे जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, एसबीआई इंश्योरेंस की 10,502 रुपए की आरोग्य संजीवनी पॉलिसी भी लेकर रखी हुई हम्म। बिल्कुल सर। है ना। वहाँ पॉलिसी आप देखोगे तो उस पॉलिसी में कुछ भी नहीं है।
लेकिन क्लाइंट बड़ा इतराता है कि मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आप क्या बेचना है मेरे को? अरे सर, एक बार देख तो लीजिए वो पॉलिसी क्या है। ऐसा नहीं कि जब आप क्लेम लेने जाए तो आपको इस पे दुख हो कि मैंने 10,500 भी क्यों दिए। कोई मेरे, क्योंकि क्लाइंट पता उस समय दूसरी बोली बोलता है, अरे सर आप 20 के 25 ले लेते मेरे से, लेकिन कम से कम पॉलिसी तो अच्छी देते। राइट सर, राइट सर। मैं मेरा सवाल यही है सर, ऐसा कोई चेकलिस्ट हम बना सकते हैं क्या, जो जिससे हम जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको चेक कर सकें, या फिर जो हम पॉलिसी देने वाले हैं वो चेक कर सकें, ताकि कस्टमर का यही माइंडसेट रहता है कि हमारा हॉस्पिटल जाने में हमारा पैसा नहीं ले। जैसे आपने बताया कि नीबा उपा अगर उसमें सेफ गार्ड प्लस एड ऑन ले लेते हैं तो हमारा कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, राइट? हाँ, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ। आ रही तो यार। उस हिसाब हाँ, तो उस हिसाब से हम लोग एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करें, ताकि उनका जो क्लेम सेटलमेंट हो वो रेशियो अच्छा रहे, और उसमें ना कंपनी को कोई प्रॉब्लम आए, ना हमें लास्ट स्टेज में कोई प्रॉब्लम। उसमें सर बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि किसी भी पॉलिसी में कोई भी कंपनी जो होती है ना, वो पॉलिसी जब देती है तो मैं कुछ कंपनी के नाम दे देता हूँ आपको, नीवा उपा, आदित्य बिरला, केयर हेल्थ इंश्योरेंस। ये ऐसी कंपनी है जो अपनी पॉलिसी के अंदर आपको फीचर्स लिख करके देती है कि आपने अपनी पॉलिसी में क्या क्या लिया है। आप जब इनकी पॉलिसी उठा करके देखोगे तो इनकी पॉलिसी आपको एक दो पन्ने की नहीं मिलती है। आपको ये पॉलिसी पूरी मिलेगी 56 पन्नों की, किसी की 58 पन्नों की, किसी की 62 पन्नों की। तो उसमें आपको सारे डिटेल मिल जाएंगी, जहां पर आप ये देख सकते हैं क्लाइंट को क्या क्या फीचर्स ने लिए हैं। उसी के मुकाबले आप स्टार की पॉलिसी उठाइए, आप ओरिएंटल की उठाइए, आप नेशनल की उठाइए। यहाँ पर आपको सिर्फ 4 पन्नों की पॉलिसी मिलती है, उसके अंदर ये लिखा ही नहीं होता है कि क्लाइंट को क्या बेनिफिट मिले। क्यों? क्योंकि ये इनका इनका इनको पता है कि इनके प्लान में कमियां हैं, और क्लाइंट पढ़ेगा तो चिढ़ेगा। अब ये पुराने लोग हैं ना जो LIC का काम करते थे, ये वही पार्टनर हैं जो व्यवहार में, जहाँ पे LIC की किसी को 500 रुपए महीने की, किसी को 2,000 रुपए महीने की, किसी को साल भर की 6,000 रुपए साल की पॉलिसी बेची है ना, वहां जाते हैं, अरे बोला सर मैं बैठा हूँ ना, क्या दिक्कत है, मैं बैठा हूँ सर, क्या दिक्कत है। और ये ऐसे कन्विंस करते हैं कि सर 2 लाख का क्लेम आया था, आपको लाख रुपए मिल गया, और क्या चाहिए, लाख रुपए तो बच गए आपके। ये नहीं बताते कि सर मार्केट में और भी कंपनी है जो 2 लाख देने पे 2 लाख पूरा देती है। और लोग क्या है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस कम है कुछ लोगों में, या उस पर टाइम नहीं देना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को खर्चा मानते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना वो सरवाइव करते हैं, और जब कभी ज्यादा चीजें परेशान हो जाते हैं तो फिर इधर उधर देखते हैं कि भाई क्या अच्छा ऑप्शन है मार्केट में, कौन सी नई चीजें जरा देख लेते हैं। ये अवेयरनेस हमको खुद को पैदा करना पड़ेगी, हमारे जितने लोग हम जानते हैं उनको बताना पड़ेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई ऐसी चीज नहीं है कि उठा के कर ली जाए, उसको सोच समझ के करना चाहिए। और 2-4 हज़ार रुपए का पैसा नहीं देखें, हम बेटर से बेटर प्लान अपने आप को अवेलेबल करवाएं। तो ये हमारा काम है कि हमको देखना पड़ेगा, कुछ कुछ पॉइंट जरूर देखना पड़ते हैं। आप कोशिश ये करिए कि जब भी किसी को प्लान दीजिए उस पर रूम की लिमिट मत रखिए। ओके, उससे क्या फर्क पड़ता है सर? रूम की लिमिट से ये फर्क पड़ता है, देखिए क्या होता है कि जब हॉस्पिटल और डॉक्टर, ये अनसर्टेन है, ये अनसर्टन चीजें हैं, ये दोनों अनसर्टन चीज हैं। इसका हिसाब किताब कोई नहीं लगा पाया आज तक। आप मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर, आपने बोला कि तकलीफ हो रही है पेट में, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद में बोला कि एक काम करते हैं भैया, इनका जो इलाज है हमको इंदौर के यूरो केयर हॉस्पिटल में कराना है। अब यूरो केयर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कम होटल ज्यादा है। देखिए हॉस्पिटल और होटल में कोई अंतर नहीं होता है, कभी भी हॉस्पिटल होटल में चेंज हो सकता है और होटल हॉस्पिटल में चेंज हो सकता है। सेम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इनका पूरा, ठीक है। तो वहां पर गया कोई आदमी, अब वहां पर तो रूम सिंगल प्राइवेट AC रूम है या फिर डिलक्स रूम है। अब मालूम पड़ा कि सिंगल प्राइवेट AC रूम क्या थोड़ा सस्ता होता है, तो नॉर्मली उसको लोग अडॉप्ट करके जल्दी ले लेते हैं। अब आपकी पॉलिसी के अंदर सिंगल प्राइवेट AC रूम है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा डिलक्स रूम। आपकी पॉलिसी अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन आपको इलाज कराना है, क्योंकि वहां पर हमारी प्रायोरिटी ये हो जाती है
कि जिस पर्सन को समस्या है उसको ठीक कराना हमारी प्रायोरिटी। बोले पॉलिसी वॉलिसी फिर बाद में देखेंगे, अभी तो पहले इसको ठीक कराओ। तो वहां पर व्यक्ति क्या करता है कि डिलक्स रूम ले लेता है। अब डिलक्स रूम में और सिंगल प्राइवेट एसी रूम में 4,000 का अंतर है। अब आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम का खर्चा अलाउ था, आपने डिलक्स रूम ले लिया है। आप 6 दिन एडमिट रहे, 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से 24,000 रुपये आपको जेब से देने पड़ जाएंगे। क्या जवाब दे पाओगे क्लाइंट को 24,000 रुपये का? नहीं दे पाओगे। गलती से आईसीयू लग गया, आईसीयू में रेट में कंडीशन है, उन्होंने कह दिया ये वाली सर्जरी होगी और ये सर्जरी एडवांस ट्रीटमेंट में आती है, आपकी पॉलिसी में एडवांस ट्रीटमेंट कवर ही नहीं है। कंपनी ने 2 लाख का बिल बना था, उसको बोले एडवांस ट्रीटमेंट का 55,000 ये नहीं देंगे आपको। आप कस्टमर का क्लाइंट का फोन उठाना बंद कर दोगे उस समय। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हम हमेशा नीड बेस्ड सेलिंग करते हैं। हमारे क्लाइंट को क्या चाहिए, हमारे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, हम उसके हिसाब से प्रोडक्ट बेचेंगे, ताकि कल को ना मेरा रिन्यूअल खराब हो। क्योंकि मान लीजिए आज आपने पॉलिसी बेच दी, उसका कमीशन भी आपको आ गया, लेकिन साल भर के अंदर कुछ घटना ऐसी हो गई जिससे क्लाइंट को उस पॉलिसी की सच्चाई सामने आ गई कि भाई साहब ये प्लान मुझे अच्छा नहीं दिया गया है, मेरे साथ धोखा हुआ है, तो अगले साल वो आपके साथ रिन्यू नहीं करेगा। आपका रिन्यूअल कमीशन खत्म, वो पॉलिसी भी आपके पोर्टफोलियो से हट जाएगी। और हो सकता था कि उसका क्लेम सेटल होता तो वो आपको 4 पेंट और देता, जो कि अब नहीं देगा। इसलिए किसी भी क्लाइंट का कोई भी जरूरत हो, उसके हिसाब से पॉलिसी हम बेचते हैं। किसी ने बोला मैटरनिटी चाहिए, उसको मैटरनिटी दे देंगे, बोल देंगे भैया मैटरनिटी दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक प्लान में थोड़ी बहुत कमी है वो बता दीजिए उसको। साफ सुथरा काम करिए। आप जितना साफ राइट सुथरा सर। काम करेंगे उतना आप भी पीसफुल रहेंगे। क्लाइंट के साथ कभी भी किसी भी टाइम पे फोन उठा के बात करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, और कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि देखिए आप लोग अभी नए हैं, आप लोग को इतना ज्यादा नहीं पता है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, क्लेम्स के बारे में। इसलिए आपको जो भी चीजें गाइड करता हूँ ना, ये अपने एक्सपीरियंसेस से गाइड करता हूँ कि किस तरह से कहाँ पर तकलीफ बन सकती है। आप उस कंपनी का ज्यादा प्रोडक्ट या चीजें बेचिए। जो नीड है नीड को पढ़िए और नीड के हिसाब से प्लान पेश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है 10 बार पूछिए, हम बैठे हैं सर बताएंगे आपको। क्योंकि अगर कुछ गलत चीज बिक गई, आप भी सर्वाइव करेंगे, आपके साथ साथ मैं भी सर्वाइव करूंगा, मेरी कंपनी भी सर्वाइव करेगी। हम आपस में झगड़ेंगे बेवजह। इसमें आपका दोष सही कम बोले होगा, सर। हमारा दोष ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप इतना नहीं जानते, हम ज्यादा जानते हैं, और इसमें फिर हमारी गलती हो जाएगी। इसलिए चीजों को समझिए, जो चीज सही फिट बैठती है वो चीज बेचिए। प्रीमियम उठाने के चक्कर में ज्यादा हाथापाई मत बचाइए कि वो तो सर सस्ता वहां से मिल रहा है वहां से मिल रहा है। क्लाइंट को समझाइए, क्लाइंट नहीं समझे, क्लाइंट को पता है कि मैं जानबूझ करके जो है 2 लेवल की नीचे की चीज ले रहा हूँ, तो फिर क्लाइंट पे छोड़ दीजिए। ठीक है भाई साहब, आपने बोला है ना हम आपको चीज दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको अच्छी चीज बताई थी, आपको नहीं पसंद आई, कोई बात नहीं, मेरे पास ये भी है जो आपको थोड़ा सस्ता माल चाहिए। यस सर। सर मेरा मेरा एक सवाल और है सर। आपने बहुत अच्छा बताया कि साफ सुथरा काम करना चाहिए, और आज की लर्निंग सबसे अच्छा यही रहा आपके तरफ से। सवाल क्या था? आप हेलो। सवाल पूछते थे वो। हाँ, मेरा एक सवाल था है सर। एक पर्सन है जिसको 5 साल हो गया सर, और 5 साल से ज्यादा हम्म हो गया है स्टार की पॉलिसी रन करते हुए। और उन हम्म वो प्री डायबिटिक भी हैं और प्लस बीपी के भी पेशेंट है। तो उनको हम्म पोर्ट कराना सही रहेगा कि नहीं रहेगा सर? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीपी शुगर तो आजकल ऐसी बीमारी हो गई है, 45 के बाद जन्मदिन के तौर पर मिल जाती है कि आप इतने बड़े हो गए, लीजिए, देना ही पड़ेगा। सही बात है सर। तो है ना? उनके तो लिए वो तो लगभग 60 एज हो गया है सर उनका। तो उनके कोई बात लिए नहीं सर, हम दे सकते हैं। हमारे पास नीवा उपा, मणिपाल सिग्ना और केयर, ये 3 कंपनी से हम तीनों में इनको प्लान दे सकते हैं विथ बीपी शुगर कवर। ओके। ओके। सेकंड ये है सर कि नीवा एश्योर्ड है प्लान है सर, पुराना था अभी नहीं है शायद। तो कुछ लोग वो प्लान लिए रखे हैं। तो अगर वो नीवा अपग्रेड रियश्योर करते प्लान है हैं। वो, नीवा हाँ सर। रियश्योर प्लान है सर वो। देखो हाँ सर। अपग्रेड करेंगे सर, तो हमारे पास वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि सेम कंपनी पे अपग्रेड करने पे हमारे पास वो चीज नहीं आ पाएगी। आप उसकी जगह उनको केयर सुप्रीम दे सकते हैं। केयर सुप्रीम और रियश्योर, ये दोनों एक ही जैसे प्लान है, डिट्टो कॉपी प्लान है।
और ये प्लान बेसिकली केयर सुप्रीम पहले लॉन्च हुआ था, जो नीवा ऊपा ने आरडी में रजिस्टर्ड करने के लिए पहुंचाया था, लेकिन वो लीक हो गया प्लान, और केयर सुप्रीम ने वो प्लान पहले आरडी में रजिस्टर्ड कर दिया और मार्केट में बेचने के लिए लेकर के आ गए। तो नीवा ने उसका ही नाम बदल करके रीएश्योर कर दिया है और वो प्लान मार्केट में वो बेच रहे हैं। और सेम प्लान आपको मिलेगा एचडीएफसी में ऑप्टिमा रिस्टोर, वो सेम कॉपी है रीएश्योर की और केयर सुप्रीम की। ओके। तो उसको चेंज तो नहीं कर सकते हम, थोड़ी अपग्रेड नहीं कर सकते सेम कंपनी में, आप उसको दूसरी कंपनी में चेंज कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट ईयर उसको वापस हम चेंज करके नीवा में लेके आ जाएंगे बड़े बड़े वो प्रोडक्ट के साथ में। तो इस तरह से वो आपके साथ रह सकता है क्लाइंट, क्योंकि हम किसी का पोर्टफोलियो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ना कोई हमारा कर सकता है ना हम किसी का कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। डन। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल है सर? हाँ सर, ठीक है सर, आप कैसे? बढ़िया, आप हमेशा गर्दन उठा के बात करते हैं एकदम। ठीक है सर। बताइए, मेरा आदेश एक करें। क्लाइंट है, तो वो 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 बोल रहा है ना कि मुझे स्टार हेल्थ में जाना है। ओके, प्रेस करना है, और केयर का और मैक्स बूपा का मैं दे रहा था, नीवा बूपा का। वो बोल रहा नहीं, मुझे उसका ऑफिस में ना 4-5 लोगों का है ऑलरेडी स्टार हेल्थ का, और उनको ना अच्छा से मतलब सेटलमेंट हुआ है। ओके, रिसेंट उसका एक स्टाफ कुछ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो इमीडिएट उसका हो गया था। वो लोग ना आई थिंक रिम्बर्समेंट किया था, बट उसको इतना नहीं है, नॉलेज नहीं है, बट फिर भी बोल रहा है मैं स्टार हेल्थ में जाऊंगा। तो उसको कैसे करने का? तो मैंने सर उसको ना आज शाम को बात किया। वो बोला अगर ना 3 साल का लेने से कुछ कम होता है तो मैं ले लूंगा 3 साल का, ऐसे करके बोल रहा था। ओके, मंडे को फाइनल कर लेगा वो, बट नीबा भूपा या आदित्य बिरला या तो वह केयर, ये होता तो थोड़ा अच्छा होता ना, हमारा अभी जो ऑफर चल रहा था उसके साथ में हो जाता था सर। नहीं ठीक है, आप कनेक्ट कराइएगा उनसे। देखो, हमको तो कोई भी चीज बेचने में कोई तकलीफ नहीं है, स्टार में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि हम कोशिश करते हैं क्लाइंट को कम से कम, क्लाइंट नहीं जानता इतना चीजें, हम जानते हैं, क्योंकि वो क्लेम एक बार लेता है, हम क्लेम रोज देते हैं। वो पॉलिसी एक बार परचेस करते हैं, हम पॉलिसी रोज बेचते हैं, राइट, है ना। तो हम इसी में घुले मिले रहते हैं ना, हमको पता है कि कहाँ पर क्या ड्रॉबैक आएगा, कहाँ पर हम क्लेम से उसको नहीं कोई दिक्कत देंगे, हम फीचर से उसकी बात करेंगे कि स्टार में आपको इतने रेट में क्या फीचर मिल रहे हैं और यहाँ पर इतने रेट में क्या फीचर मिल रहा है। अपना क्लाइंट को बताना, बट क्लाइंट फिर भी बोले नहीं नहीं मैं तो स्टार में एग्री हूँ। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सर कि पहले हम उसको बिजनेस उठाएं, क्योंकि आप भी 2 पैसा कमाने आए हैं, तो सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे कि पहले 2 पैसे कमाएं। ठीक है, बाकी का हम चीजें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा मेरे साथ में उनको, क्योंकि क्या है कि क्लाइंट टू क्लाइंट अलग अलग क्लाइंट के माइंडसेट होते हैं। कॉमन फोरम में कोई चीज अपन चीज बताएं, ये जरूरी नहीं कि हर क्लाइंट पे फिट बैठ जाए। उस क्लाइंट का थॉट प्रोसेस अलग है, उस क्लाइंट का थॉट प्रोसेस अलग है, किसी का बजट अलग है, किसी का बजट अलग है, किसी का पर्पस अलग है लेने का, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो हम कनेक्ट कर लेंगे उनके साथ में, आप चाहे तो कल कनेक्ट करा दीजिएगा मुझे, कौन सा टाइम पे हम सर बात कर लेंगे। हो आपको? पर 24 घंटे चालू रहता है अपना काम, जब तक आप जाग रहे हैं मैं जाग रहा हूँ, जब आप सो जाएंगे मैं भी सो जाऊंगा। ओके ठीक है, तो फिर मैं कल डे टाइम में कनेक्ट करांगे। डन प्रभाकर सर, डन। मिलन सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। हम लास्ट सवाल लेंगे ओनली मिलन सर का, जो है काफी टाइम भी हो चुका, करीब 11 बजने वाले हैं। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं सर क्या सवाल है आपका? नमस्कार मिलन जी। हाँ सर, मेरा एक्चुअली रिलेटिव मतलब कजिन है, पहचान के अंकल है, उनको एक्चुअली कैंसर बहुत टाइम से है।
तो इस सिचुएशन में उनको मैं कोई प्लान सजेस्ट कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ? कैंसर है या ठीक हो गया अभी? नहीं, अभी कैंसर ठीक हो गया, मतलब ठीक हुआ था, फिर हुआ, मतलब फिर अच्छा हुआ, फिर हुआ, ऐसा करके 2-3 बार हुआ ऐसा करके, फिर उनका इम्यूनो केमो बोलते, केमो भी हुआ उनका। तो काफी टाइम से उनका इलाज चल रहा है, मतलब वो छोड़ अच्छा होता है फिर होता है, ऐसा करके मतलब उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो उनको मैं इंश्योरेंस, वो हेल्थ इंश्योरेंस सजेस्ट कुछ कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ? तो इसका मैं आपको बता दूं, आप किसी कंपनी के मालिक होते हैं, किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के, और आपको कोई पता पड़ता है कि किसी से किसी क्लाइंट का हमको प्रीमियम लेना है, उसका प्रीमियम 40,000 रुपये आ रहा है। कैंसर का इलाज का खर्चा कितना आता होगा सर आपके हिसाब से? मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन केमो में तो बहुत पैसा जाता है, बहुत खर्चा हुआ ऐसा बोल रहे एक थे। कीमो सर, एक कीमो एवरेज 50,000 रुपये का पड़ता है, एक कीमो। जी सर। और ऑलमोस्ट एक कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर तकरीबन तकरीबन 18 से 20 कीमो लगते हैं। ये मैक्सिमम है, हम्म। मिनिमम साइड में 15 कीमो लगते हैं। अब आप जी सोचिए, सर। अगर 20 कीमो लग रहे हैं, 50,000 रुपये एक कीमो का खर्चा है, तो 10 लाख रुपए तो सर यही होगा। हम्म। इसके अलावा डॉक्टर की अपनी अलग फीस होती हैं, दवाई गोलियां अलग चलती हैं, बीच में 3-4 सर्जरी होती है, जिसमें एक सर्जरी का खर्चा तकरीबन 3 लाख रुपए का होता हम्म। है। ऐसे करके कैंसर का जो इलाज होता है ना, वो मिनिमम साइड में 50 लाख रुपए के आसपास होता है। और हम्म। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि सर आपकी कंपनी है और आपको 40,000 का प्रीमियम लेना है और आपको क्लेम देना है 50 लाख रुपए का, क्या करोगे? अभी अभी वो जो मैंने जो सिचुएशन बताया, अभी उस सिचुएशन से आएगा तो ऑब्वियसली मैं तो मना ही करूंगा। तो सर कंपनी भी ऐसे ही करती है। हम क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि किसी को फायदा मिल जाए, लेकिन बेसिकली सर हमको समझना पड़ेगा कि हम क्लेम नहीं बेचते, हम मेडिक्लेम बेचते हैं। हम्म। अब यहाँ क्या है ना सर, कि अगर कैंसर ठीक हो जाता, तो मान लीजिए अच्छा। किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, किसी को लंग्स का कैंसर होता है, किसी को ब्लड कैंसर होता है, किसी को दांतों में कैंसर, किसी को जबड़े में कैंसर हो जाता है तो उनको जबड़ा काटना पड़ता है ना? हम्म। तो सबके अलग अलग कैंसर होते हैं। अगर वो कैंसर ठीक हो गया है, तो मेरे हम्म। पास प्लान है। अच्छा, मतलब ठीक उनको हो गया है, उनको मान लीजिए रिपोर्ट किसी दिखाना को कैंसर दिखाना था, पड़ेगा। हाँ रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। किसी को मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर, हमने अब रिसेंटली दिया है, ब्रेस्ट कैंसर है, कैंसर था, ठीक हो गया है, डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि नाउ शी या नाउ ही इज, इनका जो कैंसर है वो क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत परेशानी अब इनको नहीं है, ये मैं हम्म। डिक्लेयर करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पर उनका कैंसर पूरी तरह से क्योर है। तो कंपनी बोलती है कि ठीक है, मैं आपको मेडिक्लेम दे रहा हूँ, लेकिन जो कैंसर का इलाज अभी आपने लिया है, ये कैंसर मैं आपको कवर करके नहीं दूंगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा कैंसर हो गया या और कुछ हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो मैं कवर करके दे दूंगा, बट इस कैंसर के लिए हटा करके मैं सब कुछ कवर करके दे दूंगा। ये आपको पॉलिसी हम दे सकते हैं। लेकिन किसी को कैंसर ऑलरेडी है, तो इसको सर हमारे सेल्स की भाषा में बोलते हैं उड़ता तीर लेना। उन वो तो एक टाइम में थर्ड ना फोर्थ ग्रेड बोलता है ना, वहां तक चले गए थे, लेकिन अभी चाहते हैं सर। बहुत काफी, हाँ काफी अभी रिलीफ आराम है उनको। फिर हाँ, भी तो मैं एक बार अगर बात कर अभी ले। अभी अगर उनका चल रहा है ना, तो पूछ लीजिएगा आप कि क्योर हो हम्म। गया है या ट्रीटमेंट ऑन गोइंग है। अगर ट्रीटमेंट ऑन गोइंग है तो वी कैन नॉट ऑफर मेडिक्लेम, बट अगर उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, ही हैज या शी हैज डॉक्टर कंप्लीट सर्टिफिकेटेड कि हाँ कैंसर क्योर्ड है, हम उनको बीमा दे सकते हैं। मणिपाल सिग्ना का ही प्लान दे पाएंगे, पूरी इंडस्ट्री में और कोई कंपनी ऑफर नहीं करती। अच्छा, मणिपाल सिंह मैं ओनली एक ही है? मणिपाल सिग्ना का सिर्फ एक प्लान जाता है, वो है केयर सीनियर, प्लेटिनम और एसेंशियल। ये सॉरी, केयर प्लेटिनम या क्लासिक, सॉरी एलाइटिया क्लासिक, ये दो प्लान ही जाएंगे। और इंडस्ट्री में कोई दूसरी कोई प्लान नहीं जाता है कैंसर के केस में, अच्छा, और इसमें उसमें भी इसमें कैंसर क्योर हो जाना चाहिए। इसमें सर कुछ वेटिंग पीरियड होगा या फिर क्या रहेगा इसका? अगर जो कैंसर था और जो ठीक हो गया है, उसको हटा करके कैंसर का वेटिंग पीरियड सिर्फ 30 दिन का होता है 30 डेज का? ओनली। अच्छा, अगर अगर उनका रनिंग है तो पॉलिसी होगा ही नहीं, या फिर उसका भी वेटिंग पीरियड कहने कितना नहीं नहीं, भेज सकते? अगर रनिंग है सर तो पॉलिसी दे ही नहीं सकते हैं। अच्छा, वेटिंग पीरियड का तो यहाँ पे सीन है ही नहीं, मतलब यहाँ पे दे नहीं पाएंगे?
वो उनसे कोई मतलब ही नहीं है, उनको बोल दो कि भैया नहीं दे पाएंगे, उनको कोई भी पॉलिसी मिल सकता है। वेटिंग पीरियड का तो कुछ सवाल पैदा होता ही नहीं है ना। नहीं नहीं। अच्छा सर, और एक सवाल था। अभी सर ये जो डिफेंस का बंदा, मतलब वो सर्विस होता है और जो रेलवे का सर्विस होता है, और अब इन इन लोगों का तो ऑलरेडी इंश्योर रहता है ना सर। हाँ रहता है। हाँ। तो सर इन लोगों का कुछ लिमिटेड कवर रहता है या फिर कोई लिमिट नहीं है ट्रीटमेंट का? मतलब मुझे ये देखो सर, जानना है आर्मी आर्मी में तो जितनी सर्विसेज हमारे देश में आर्मी को दी जाती हैं, जितना पैसा आर्मी पे खर्च किया जाता है उतना किसी और सेक्टर में खर्च नहीं होता। आर्मी के लोगों के लिए तो सर बहुत बेहतर सुविधाएं हैं। वहां पर कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से लेना चाहता है कि तो वो ले सकता है, लेकिन वहां पर मुझे नहीं लगता है कोई क्लाइंट लेना चाहेगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों को पर्सनली आर्मी वालों को जानता हूँ। उनको जिस तरह की सुविधाएं गवर्नमेंट देती है वो औसम है, मतलब अच्छा। बहुत शानदार सुविधाएं देती है। उनके हॉस्पिटल ये अलग होते हैं जहाँ पर एकदम बहुत बढ़िया इलाज होता है और बहुत डिसिप्लिन इलाज होता है, और वेल ट्रेन डॉक्टर उनके पास में होते हैं। बट फिर भी अगर कोई क्लाइंट लेना चाहता है हम दे सकते हैं उसको। और रेलवे में जो मेडिक्लेम मिलता है, जो उनको बीमा मिलता है, वो बेसिकली किनको मिलता है, मान लीजिए मैं रेलवे में हूँ तो मुझे मिलेगा, मेरी वाइफ को और मेरे बच्चों को मिलेगा, मेरे पेरेंट्स को नहीं मिलता है। और उसमें मतलब भी माता पिता को नहीं मिलता है? माता पिता मतलब को मेरी नहीं फैमिली मिलता को है? मिलेगा, मेरे सेल्फ फैमिली को मिलेगा। आपने ये भी सुना होगा रेलवे में पास मिलता है ट्रेवल करने के लिए, वो भी सिर्फ मेरी फैमिली के लिए मिलता है और किसी के लिए नहीं मिलता है। तो और वो जो पॉलिसी होता है, उस पॉलिसी के अंदर पहले आपको पैसा देना पड़ता है, फिर आपको पैसा रिम्बर्समेंट कराना पड़ता है, और वो भी सारा सरकारी काम है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो वहां पर आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा काम ढीला है, हो सकता है एट द टाइम आपके पास पैसे ना हो, तो ऐसे में और हो सकता है कि उसमें कितना पैसा लगे ये भी हमको नहीं पता है। तो इन सब चीजों से, रिस्क से बचने के लिए आप वो जो है एक बीमा लेके रखिए तरफ से। अच्छा। और सर ये टीचर या फिर 4 ग्रेड का सर्विस होता है, उन लोगों को हम लोग पिच कर सकते हैं या फिर उन लोगों को भी कवर बिल्कुल रहता है सर? उनको नहीं मिलता है, उनको नहीं मिलता है बीमा गवर्नमेंट की तरफ से। वो सिर्फ एक सरकारी कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन वो बहुत ही लचीली होती है, वहां पर क्लाइंट परेशान होता है। हम्म, मतलब डिफेंस को तो टच करना मुश्किल ही है, उनको छोड़ के नहीं बाकी नहीं, को एटलीस्ट हम touch कर सकते हैं। आप कभी डिफेंस के कैंट एरिया में जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि डिफेंस की जो कॉलोनीज होती हैं वो ऑलरेडी वेल डिसिप्लिन लोग होते हैं, उनको गवर्नमेंट अच्छा खासा फैसिलिटी देती है, बहुत खर्च करती है डिसिप्लिन, मतलब आर्मी पे गवर्नमेंट। उनके लोगों को बहुत सुविधा, उनके स्कूल्स आप देखिए, आप उनका रहन सहन देखिए, आप उनकी कॉलोनीज देखिए, उनके कॉलोनी के रोडे देखिए, ग्राउंड्स देखिए, आपको बहुत डिसिप्लिन लगेंगे। तो वहां राइट पर सर। हर एक चीज डिसिप्लिन में होता है, वहां पर मजाक मस्ती नहीं चलती है कि ठीक है बैठे हैं कर देंगे इलाज, कोई बात नहीं है वहां पर। क्योंकि उस परिवार का एक आदमी सीमा पे खड़ा होता है, तो उसके परिवार को कोई सरवाइव ना हो उसके लिए वहां पर करंट काम चलता है। बट फिर भी क्लाइंट है, उनके पेरेंट्स के लिए ले सकता है, अपने किसी ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए प्लान कर सकता है, वो एक अलग चीज। राइट सर। और ये सर, मैं कैंसर का जो मैंने आपको बात बताया वो मैं एक बार कंफर्म करके मैं आपको अपडेट दूंगा सर। डन डन डन। क्लियर हो गया होगा मिलन सर को। बाकी लोग हैं सर, थैंक यू सो मच कि जो है आप इतने रात तक जितने भी लोग हैं इन सबके साथ कनेक्टेड है और सारे सवालों का जवाब दिया आप, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सेशन को सर यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है। और बाकी का तो जिनके भी सवाल रह गए हैं हम अगली बार भी जब नेक्स्ट Q&A सेशन करेंगे तो उसमें आप पूछ लीजिएगा। और अगर रहे तो आप अपने लीडर को पर्सनली कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं जो भी सवाल हैं। बाकी थैंक यू सो मच सभी लोगों का, सभी लोग मीटिंग में आए, पूरे अच्छे से समझा, सारे नोट्स बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद लोगों सर, थैंक यू, स्पेशली थैंक यू सो मच। थैंक